Hello, beautiful souls. Welcome or welcome back to Khyati Starverse. This is episode number 4. आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, आपके ऑपोजिट और सिमिलर ट्रेट्स क्या हो सकते हैं. ठीक है, जैसे हम कुंडली मिलान में बहुत सी डिटेल्स चेक करते हैं, वैसे ही आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं. तो वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा. दिस इज टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग. लेकिन आपने सुना राइट, दिस इज एपिसोड नंबर 4. एपिसोड 1, 2 एंड 3 में हमने बहुत सारी डिटेल्स कवर की है, जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का लुक्स, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट्स, आप उन्हें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, बहुत सारी डिटेल्स. तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो वो जरूर चेकआउट कीजिएगा. अब चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की कंपैटिबिलिटी. Now, take a deep breath. Ask your soul, who is my future spouse? And मेरी और उनकी क्या compatibility होगी? फिर आपको किसी भी कार्ड से कनेक्शन फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है, कोई पुल महसूस होता है, तो वो कार्ड को बिना किसी डाउट के चूज कीजिए. ओके, बट बिफोर दैट, टेक अ डीप ब्रेथ and pick a card intuitively. Hello, beautiful souls. I hope you are doing well. Welcome or welcome back to Khyati Starverse. Now, this is episode number 4 and future spouse series में हमने इससे पहले बहुत सारी चीजें कवर की है, जैसे कि future spouse का look, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड वो आपको कब और कहाँ मिल सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें. नाउ इन दिस एपिसोड हम देखने वाले हैं कुंडली स्टाइल कंपैटिबिलिटी मैच, यानी कि जो हम कुंडली मिलान करते हैं वही स्टाइल में टैरो बेस्ड कुंडली मिलान एक्चुअल में आज होने वाला है. बट मैं आपको शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक बात बता दूं कि आप इसे अपने इंडिविजुअल कुंडली मिलान की तरह नहीं देख सकते. इट्स जस्ट कि हम कुछ बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी लाइफ के अलग अलग एरियाज में, और मैं वो स्टाइल एक्चुअली यहाँ पर यूज करने वाली हूँ. लेकिन एक्चुअल कुंडली मिलान जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है. सबसे पहले आप दोनों के इंडिविजुअल चार्ट्स, बर्थ डिटेल्स एंड एक्यूरेट बर्थ डिटेल्स, ताकि हम आपके चार्ट की डिटेल्स चेक कर सके, आपकी ये जो हम आज 8 फैक्टर्स अलग अलग लेने वाले हैं उसको मैच करके देख सके. इसके अलावा हमें ग्रह दशा, अंतरदशा, महादशा चेक करनी होती है. साथ में हमें चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली चेक करनी होती है. ओवरलैपिंग प्लैनेट्स का जो होता है वो देखना पड़ता है. 7th हाउस, 12th हाउस चेक करना पड़ता है, और अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशंस, और खास तौर पे राहु केतु की पोजीशन भी चेक करनी पड़ती है. तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है. सो ये इंडिविजुअल कुंडली मिलान नहीं है, बट हाँ, ये स्टाइल जो है वो एक्चुअल कुंडली मिलान जैसा स्टाइल आज रहने वाला है, ताकि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ काफी हद तक एक क्लैरिटी मिल सके, और वो भी टैरो के जरिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, टू कनेक्ट विद माय एनर्जी, लाइक दिस वीडियो, एंड टू क्लेम दिस रीडिंग, एनर्जी क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट में. नाउ लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 4. सॉरी, पर कैसा रहेगा अगर आप खुद ही खुद की रीडिंग कर लो? कैसा रहेगा अगर आप खुद टैरो सीख जाओ? सब कुछ आसान हो जाएगा, इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी, खुद ही खुद के लिए पढ़ लोगे, है ना? नहीं? एनीवेज, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, वो भी लाइव, 1-on-1, फेस टू फेस, स्पेशल अटेंशन के साथ, स्पेशल गाइडेंस के साथ, मिनिमम फीस में और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, जहां आप अपना डाउट तुरंत क्लियर कर सको, तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना लाइव टैरो बैच, जिसमें आप सीख पाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस प्रो लेवल टैरो रीडिंग. 78 कार्ड्स आप सीखने ही वाले हो, लेकिन साथ में आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो कनेक्टेड है टैरो रीडिंग के साथ, वो भी सीख पाएंगे, ताकि आप कंबाइंड टैरो रीडिंग कर पाए और किसी भी सिचुएशन में सही प्रिडिक्ट कर पाए. और आपको साथ में मिलेगा एक प्रो लेवल टिप बोनस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद एज अ टैरो रीडर करियर बना सकते हैं, और कैसे 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं. तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, खुद की या दूसरों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली
टैरो से अलाइंड फील करते हैं तो ये है आपका सिग्नल। मैं बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ अपना बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप अपना सीट जो है वो रिजर्व कीजिए, एनरोल कीजिए और मैं आपको मिलूंगी आपके लाइव क्लास में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की कंपैटिबिलिटी। तो मैं एक्चुअली क्या करने वाली हूँ कि जो 8 फैक्टर्स होते हैं जैसे वर्ण, वश्य, नाड़ी, तारा, ग्रह, मैत्री, गण, भकूट, ये अलग अलग जो योनि, अलग अलग जो फैक्टर्स रहते हैं उसे 1 बाय 1 करके आपके लिए देखने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्ण, जो कि एक सोल नेचर को और आपके स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी को दिखाता है। तो हम यहाँ पर शुरुआत वहां से करेंगे। मैं आप दोनों के लिए कार्ड निकालने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपके स्पाउस के लिए निकालती हूँ। ओके ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाउ लेट्स टेक अ कार्ड फॉर यू एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए एक चीज जो मुझे यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल साइड और नेचर में आ रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है। वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हिडन चीजों में बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैट आ रही है सिंबॉलिकली, एंड कैट जो है वो एक इंट्यूशन और मिस्टिकल चीजें, हिडन नॉलेज, इन सब चीजों को दिखाता है। बट ये नॉलेज होने के बाद भी कहीं ना कहीं इट्स पॉसिबल दैट they are not directly involved in spirituality. It's possible that they are religious in some cases, कि वो रिलीजियस चीजों में बिलीव करते हैं, फैमिली रिचुअल्स में बिलीव करते हैं, फैमिली से रिलेटेड जो हमारी ट्रेडिशन होते हैं उसमें बिलीव करते हैं, बट बहुत डीपली वो स्पिरिचुअल चीजों में नहीं है। और अगर है तो वो इंट्यूटिव है, एंड वो एक्चुअल में ऐसे इंसान है जो मुझे दिख रहे हैं कि वो अपनी मिस्टीरियस साइड, अपनी साइकोलॉजी या अपनी जो लोगों की ब्रेन रीड करना, वो एक्चुअल में जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके पर्सन के लिए दिख रही है। एंड विथ यू आई कैन सी दैट समहाउ आप कैसे इंसान होगे कि आपके अंदर पेशेंस है, आप वेट करते हो, पेशेंस रखते हो, आप स्पिरिचुअल चीजों में मानते भी हो, आप डिवाइन टाइमिंग में मानते हो, आप ब्लेसिंग्स में मानते हो, आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी किसी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर टैरो कार्ड्स आ रहे हैं, कैन यू सी दिस? तो आप डायरेक्टली किन्हीं ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो। ठीक है, मतलब बिलीफ सिस्टम है आपका। डिवाइन टाइमिंग कैसे कह रही हूँ, जैसे यहाँ पर पेंटिकल्स पेड़ पे लटके हुए हैं एंड दिस लेडी इज वेटिंग, राइट? तो ये एक एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग का, ब्लेसिंग्स का, गॉड में बिलीव करना, स्पिरिचुअल स्टफ में बिलीव करना, ऐसी स्पेसिफिक चीजों में बिलीव करना, डायरेक्ट एक अप्रोच जो है वो आपका है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट कंपैटिबिलिटी वाइज में कंपैरिजन करूं तो यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है वर्ण जो हम देख रहे हैं, नेचर हम देख रहे हैं, जो सोल नेचर, कि आप लोग कहीं ना कहीं दोनों ही डीपली इस तरीके की चीजों में बिलीफ रखते हो। ठीक है, और आप दोनों का ही डीपली इन चीजों में बिलीफ है, जस्ट दैट यू आर डायरेक्ट पर्सन एंड ही और शी इज इनडायरेक्ट। ओके, that they have this kind of ability, nature, belief system, but वो directly एक जो show off करना या फिर दिखाना या जताना ऐसा नहीं है इनका। ठीक है, और आप थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच वाले इंसान दिख रहे हो और स्ट्रॉन्ग बिलीवर दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप डिवाइन में स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हो और डिवाइन टाइमिंग में भी। तो इस तरीके की चीजें, इवन लाइक अकल्ट, टैरो रीडिंग, पामिस्ट्री, मिस्टीरियस चीजें, इन सारी चीजों में भी आपका बिलीफ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम कंपैटिबिलिटी देखिए तो देखिए मैच तो हो रही है, क्योंकि दोनों का ही इंटरेस्ट सिमिलर आ रहा है ना। इट्स जस्ट दैट अप्रोच इज डिफरेंट, लाइक इट्स somehow direct और indirect, that's all. Let's see और क्या आ रहा है, मैं और भी देखती हूँ यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं वश्य, विच इज एक दूसरे का जो डोमिनेंस होता है या इन्फ्लुएंस होता है कि कौन किसको लीड कर रहा है और कौन किसको अडेप्ट कर रहा है। ओके, लेट्स सी दैट। पहले मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कार्ड निकालूंगी एंड देन आपके लिए निकालूंगी।
2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपके लिए निकालती हूँ मैं, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके 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 ओके, आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, आई डोंट नो अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो या नहीं, बट आई कैन सी दैट यू विल बी समवन जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे अपने पार्टनर को, डोमिनेट करेंगे, लीड करेंगे, ओके, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, बट इट इज पॉसिबल दैट यू आर समवन जो कि अपने पार्टनर को लीड करेगा, अपने पार्टनर को आइडियाज देंगे, अपने पार्टनर पे कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा आपका। व्हाई? क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना वो थोड़े से ब्लाइंडली आप पर फेथफुल है, या फिर थोड़ा डिसीजन मेकिंग में वीक है, या फिर कह लो कि समवन हु इज अडेप्टेबल, मतलब जो अडेप्ट करता है, या फिर लास्टली अपने इंस्टिंक्ट पर डिसीजंस लेता है। ठीक है, ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं ऑपोजिट माइंडसेट जब चलता है, जब समझ नहीं आता, डायरेक्शनलेस फील होता है, देन आप तब कैसे हो, आप बहुत डायरेक्ट हो, बहुत शार्प हो, आपको क्लैरिटी है। ठीक है, तो एक्चुअल में आप अपने पार्टनर को, फ्यूचर स्पाउस को कहीं ना कहीं डोमिनेट कह लो, या इन्फ्लुएंस कह लो, या क्लैरिटी कह लो, आप देने वाले हो, आप वो प्रोवाइडर बनने वाले हो। एंड ये एक्चुअली यिन यांग की एनर्जी हो गई कि एक जो है वो लीड करेगा एंड दूसरा जो है वो अडेप्ट करेगा। तो वो एक एनर्जी आने वाली है, और जो बैलेंस बनाने वाली है एक्चुअल में। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के अंदर वो क्वालिटीज नहीं है कि वो सही समय पर आपको लीड नहीं कर सके या डोमिनेट नहीं कर सकते, बट वो एक होता है ना जो कंपैटिबिलिटी वाइज या फिर जो स्कोर वाइज अगर हम समझे कि कौन ज्यादा किस पर हावी हो रहा है, तो इट्स समहाउ यू। एंड एक और चीज जो मुझे यहाँ पर क्लैरिफाई करनी है कि ये जो हम कंपैटिबिलिटी मैच देखते हैं वो एक्चुअल एक्टिवेट कब होता है, वो एक्चुअली एक्टिवेट होता है मैरिज के बाद। ठीक है, तो वो अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में हो और आप किसी के लिए देख रहे हो और आप फिर कंपेयर करने लग जाओगे, इट्स पॉसिबल दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी मैच। क्यों? क्योंकि ये जो एक्चुअली हमारे स्टार्स होते हैं वो एक मैरिज के बाद एक्टिवेट होता है, जो हमारे कंबाइंड स्टार और भाग्य होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी तारा। हम तारा देखते हैं। तारा एक्चुअली हमारा लक और फॉर्चून और ब्लेसिंग्स होते हैं कि कौन किसके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, या फिर क्या लक फॉर्चून लेकर आ रहा है, क्या एक्चुअली कंपैटिबिलिटी है वहां पर। ओके, सो लेट्स सी। एज यूजुअल मैं आपके पार्टनर के लिए पहले कार्ड निकालूंगी एंड देन आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपके लिए देखती हूं मैं। ओके, वाओ, आप अपने पार्टनर के लाइफ में बेसिकली यहाँ पर ब्लेसिंग्स बन के जा रहे हो, फॉर्चून लेकर जा रहे हो, लक लेकर जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो एक एनालिटिकल माइंड के इंसान है। ठीक है, वो लॉजिक में बिलीव करते हैं, ऐसे मुझे दिख रहे हैं। वो ब्लेसिंग्स, लक, फॉर्चून, डिवाइन, इन सब चीजों में मैंने जैसे पहले भी बताया डायरेक्ट अप्रोच नहीं है उनका, लेकिन आपका है। और पता है आपका वो बिलीफ सिस्टम ही, आपका वो इमोशनल लेवल, डिवाइन से जो कनेक्शन है, आपकी इंट्यूशन है या फिर आपकी इमोशंस है, वो एक्चुअली उनके लाइफ में ब्लेसिंग बन के जाने वाले हैं। आप अपने इमोशन से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, सही टाइम पर सही चीजें करके, सही डिसीजन लेकर, सही इमोशनल डिसीजन इनफैक्ट लेकर उनके लॉजिक पर हावी होने वाले हो। ये चीज तो मैं यहाँ पर देख ही रही थी और आपको अच्छा लगे इसलिए बिल्कुल नहीं बोल रही, बट इफ यू कैन सी, लाइक सी, वी हैव क्लियर इंडिकेशन। क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो होता है वो पहले तो किंग है, तो मतलब ये एक बहुत कहते हैं ना कि कार्ड में भी ये एक मेजर कार्ड हो गया। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अगेन जो एक माइनर कार्ड है, एंड वो एक्चुअली ऐसे इंसान को दिखा रहा है जो कि आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि ब्लेसिंग्स ना ला पाए, लेकिन आप उन पर हावी हो रहे हो। आपसे शादी करने की वजह से इनफैक्ट इनके लाइफ में ना, इनके लॉजिक्स चाहे कितने भी हो, कितने भी प्रैक्टिकल हो, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स इनको नेचुरली मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपकी ऊपर ज्यादा ब्लेसिंग्स है। ओके, एंड समहाउ यू आर रियली लकी फॉर देम। ओके, ये चीज आ रही है। ऐसा नहीं है कि इनके वजह से आपके लाइफ में कुछ नहीं आएगा, इनके वजह से आपके लाइफ में एक्चुअली लॉजिक आएगा। मतलब सही जगह पर जब लॉजिक यूज करना होगा, सही जगह पर जब एनालिसिस करना होगा, ये आपको वो एक्चुअली माइंडसेट या वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। एंड आप उन्हें इमोशनली और स्पिरिचुअल चीजें करके, आध्यात्मिक धार्मिक चीजें करके इनके लाइफ में अबंडेंस लाने वाले हो, इमोशनल स्टेबिलिटी लाने वाले हो, पीस लाने वाले हो।
ये मुझे यहाँ पर इनके लाइफ में दिख रहा है, बट आप हो वो। नाउ लेट्स सी अबाउट योनी। योनी मतलब क्या होता है, जो आप लोगों की एक दूसरे से फिजिकल कंपैटिबिलिटी होती है, पैशन होता है, केमिस्ट्री होती है, ठीक है। सो लेट्स सी वो कैसी है, आप दोनों के लिए देखते हैं। मैं थोड़े कार्ड्स यहाँ से थोड़े ऐसे कर दूं, क्योंकि ये बहुत एक वन साइड हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो आपको सही से दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि आज मैं ज्यादा कार्ड्स यूज करने वाली हूँ। ओके लेट्स सी योनी। ओह माय गॉड, आपके स्पाउस के लिए तो द लवर्स आ रहा है, अमेजिंग। लेट्स सी एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं बहुत क्लियरली एक बात बता दूं, विद दिस कार्ड मुझे एक इंडिकेशन तो मिल ही रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो काफी सेंशुअल, काफी यू नो चार्मिंग, जिनको नई नई कहते हैं ना नई अट्रैक्टिव चीजें करना पसंद है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी या पैशन या रोमांस की तो भी, ठीक है ना, बट आई कैन सी देम वेरी रोमांटिक, वेरी सेंशुअल, वेरी सिडक्टिव एंड जिनके डिजायर्स है एक्सट्रीम लेवल पर पैशनेट है, ठीक है। आप ग्राउंडेड दिख रहे हो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ऐसा नहीं कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने रस में आपको घोल दे रहे हैं। ओके आप उनके कहते हैं ना एकदम ऐसा होता है ना, जैसे पानी में हमने वो क्या कहते, दूध में जैसे शुगर मिल जाता है ना, वैसे मिल जाते हो आप। तो कंपैटिबिलिटी तो मुझे दिख रही है आप लोगों की फिजिकल, लेकिन अगर हम बात करें डिजायर्स की, तो मुझे आपके पार्टनर के डिजायर्स और उनका पैशन और उनका जो क्या बोलते हैं इंटीमेसी लेवल है वो एक्सट्रीम दिख रहा है, आपसे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। और आप कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो, स्टेबल हो, स्टेडी हो, अप्रोच आप थोड़े शाई भी हो सकते हो, या सामने से फट नहीं करो ऐसे थोड़े हो सकते हो, बट आपके पर्सन इट्स लाइक दे आर फ्लर्टिशियस, दे आर समवन हु इज यू नो लाइक थोड़ा से सामने से फट करने वाले, है ना, ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं। ओके एंड कहीं ना कहीं आप इनके साथ घुल जाओगे, मतलब आपका ग्राउंडेड अप्रोच है, कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं हो कि झिझक रहे हो या फिर आपके अंदर यू नो संकोच है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट दे विल बी समवन, ये आपके पार्टनर जो है वो सामने से एक अप्रोच इनका है, ठीक है। लेकिन आपकी केमिस्ट्री ऑफ कोर्स है, अगेन ये यांग हो गया, ये कि उनके अंदर एक पैशन एक्सट्रीम लेवल पर फायर है और आपके अंदर बैलेंस है। इट्स लाइक यू आर समवन जो कि अर्थ एलिमेंट है एंड दे आर समवन हु इज एयर एलिमेंट, ओके, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है और ये अर्थ एलिमेंट है, और एक तरीके से ये बैलेंस को शो कर रहा है। तो अगेन आई कैन सी दैट अगर मैं स्कोर देखती इसका, तो योनी में मुझे जितना पता है, मुझे यहाँ पर आपके केस में ना पर्सनल लेवल पर स्कोर होता है ये 4 से, मतलब यू नो 4 आउट ऑफ 2, लाइक सॉरी 2 आउट ऑफ 4। तो ये ऐसे एक बैलेंस बना रहा है, बट ये अच्छा स्कोर होता है। तो आई कैन अगेन सी दैट बैलेंस है, यिन यांग है, और इन यांग से मेरा मतलब है मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस, ओके। No matter if you are male watching for female, watching for future wife, again I can see your wife is really you know passionate, जिनके डिजायर ज्यादा है, flirtatious है, seductive है, sensual ज्यादा है, वैसा। Okay, now let's see ग्रह मैत्री, and now what is ग्रह मैत्री? It's your you know mental compatibility, your understanding, okay, आपका communication. So let's see ग्रह मैत्री क्या आती है आप लोगों की। टू ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं। आई एम लविंग दिस टॉपिक, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, प्लीज मुझे बताना। ओके सो सी विद दिस कार्ड, पहली चीज आप लोगों की मेंटालिटी बहुत मैच करने वाली है, ठीक है। व्हाई? क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 3 ऑफ वॉन्ट्स इट्स कार्ड जो कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को दिखाता है, एंड 3 नंबर जो एक यूनिटी को, बॉन्डिंग को, कोलैबोरेशन को, ग्रुप वर्क को दिखाता है।
ओके, एंड टू ऑफ कप्स इज अबाउट कोलैबोरेशन, अगेन टीम वर्क, बट इमोशनल लेवल पर। तो आपके पार्टनर जो है वो मुझे कहीं ना कहीं आपके साथ मेंटली काफी, कहते हैं ना, मेंटालिटी बहुत मैच होने वाली है इनकी। एक, हाँ, एक तरीका हो सकता है कि आप थोड़े इनसे या तो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल की हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होगी, बट कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि आपके पार्टनर का अप्रोच बहुत ही इमोशनल है या मूडी है, या तो उनको मूड स्विंग्स हो रहा है और वो चाहते हैं कि आप उन्हें खुद समझ जाओ, ठीक है। और कम्युनिकेशन वाइज भी ये बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, सही टाइम देखकर कम्युनिकेट करना, आपको समझाना, इमोशनली समझाना, ये ऐसी चीजें करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू, आई कैन सी दैट आप थोड़ा पॉज लेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, एंड सही वक्त पर आप भी इनको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप ना थोड़ा सा ऐसा लेट गो करने वाली भी एटीट्यूड में होंगे कि कोई बात नहीं, अगर मुझे जरूरत नहीं है तो आई लेट गो, मतलब अगर ये ऐसे ही समझ जाते हैं या फिर चीजें ऐसे ही सॉल्व होती है या फिर कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होता ना, कि हम साइलेंटली सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप समझ जाओ, तो वो चीज यहाँ पर होने वाली है आपके साइड से, इट्स पॉसिबल। बट स्टिल आई कैन सी दैट कंपैटिबिलिटी वाइज लाइक ग्रह मैत्री बहुत अच्छी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत समझोगे, ये इमोशनली आपको समझ जाएंगे, और आप चाहे आपके अंदर, मतलब वो एक्शंस के थ्रू, या तो आप एक्शंस के थ्रू उन्हें वो बता दे रहे हो, ये इमोशनल अप्रोच रखेंगे, आप एक थोड़ा एफर्ट्स वाला अप्रोच रखोगे, बट एक यूनिटी है। अगर इसमें 4 में से कोई स्कोर होता ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो ये 4 में से 4 हो जाता, मतलब ये इतना सॉलिड अंडरस्टैंडिंग और मेंटालिटी स्कोर आ रहा है आप दोनों के बीच में। आप लोग बहुत, मतलब सिमिलर माइंडसेट वाले, या फिर आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर है, चाहे आपका माइंडसेट कितना भी इंडिविजुअली डिफरेंट हो, लेकिन आप लोगों का एक दूसरे से जो कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लियर कम्युनिकेशन है, दैट विल बी अमेजिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। Anyways, now let's see Gan. Okay, and now what is Gan? It's about टेम्परामेंट, नेचर, जो कि आपकी पर्सनैलिटी का, तो आपकी दोनों की पर्सनैलिटी कितनी मैच होगी, ओके, ऑल ओवर वो हम देखते हैं। लेट्स सी। और एक चीज होती है एक्चुअली कि ये ह्यूमन नेचर है, यू नो, देवता गण से है, या फिर मनुष्य गण से है, या फिर राक्षस गण से है, ऐसे देखते हैं हम लोग, बट अदरवाइज हम पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो लेट्स सी, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए पहले देखते हैं। वाओ, द वर्ल्ड कार्ड्स तो बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं, सच बता रही हूँ, मुझे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लाइक आई वाज जस्ट डूइंग दिस, मैं भगवान का नाम लेके बस मैंने शुरू किया है, एंड आई एम लाइक गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो अगर हम बात करें गण की, ठीक है, तो यहाँ पर ना मुझे आप दोनों की पर्सनालिटी में थोड़े डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है, आप दोनों की पर्सनालिटी नेचर वाइज डिफरेंस आ रहे हैं। कैसे? आपके पर्सन जो है, प्लीज बिल्कुल ऑफेंड मत होना, अगर नहीं रेजोनेट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी के साथ, आपको कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट आफ्टर मैरिज थिंग, ओके, ये चीज अपने माइंड में रखना। सो वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना थोड़े से लेट गो करना, भूल जाना, पास्ट को छोड़ देना, पास्ट को ड्रैग नहीं करना, पास्ट की बातें नहीं करना, जो अच्छा है उसको अडेप्ट करो, जो बुरा है उसको भूल जाओ, इस तरीके के नेचर के दिख रहे हैं समहाउ। एंड व्हाट विल यू डू आफ्टर मैरिज? समहाउ आप थोड़े कुछ कुछ चीजों को पकड़ के रखो, ठीक है, थोड़े से कहते हैं ना, रिस्ट्रिक्टेड फील करो, उनके कंट्रोल के अंडर मतलब हो, या रिस्ट्रिक्टेड हो, ऐसा फील कर सकते हो आफ्टर मैरिज। आपके नेचर में एक्चुअली, मुझे ये एक्चुअली पर्सनालिटी नेचर की बात है, आफ्टर मैरिज जो कैसा रहेगा, आपके पर्सन बहुत ही खुले मिजाज के, कंट्रोल, मतलब कहते हैं ना कि भूल जाने वाले, लेट गो करने वाले इंसान, और कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो या स्टक रहोगे। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है और मेरा एकदम नेचुरली ध्यान गया है, तो मैं आपको बताऊं तो, चाहे आपके पर्सन का कैसा भी नेचर हो, ठीक है, ये थोड़े से मुझे कहते हैं ना मूडी किस्म के, थोड़े से जल्दी से चीजों को भूल जाना, ड्रैग नहीं करना, आगे बढ़ जाना, लेट गो करना, ऐसे दिख रहा है, विच इज रियली गुड बाय द वे, बट समहाउ यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद दैट थिंग,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, किसी के मेंटली ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो, या डिलेज डिफिकल्टीज उनके नेचर की वजह से या खुद के ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा फील करोगे, ठीक है। तो वो चीज आप दोनों से मैच नहीं करेगी, क्योंकि आप किसी पॉइंट को लेकर स्ट्रक करोगे एंड वो उन चीजों से बाहर जाने की या भागने की कोशिश करेंगे। बट विथ टाइम, लाइक सी, इफ आई एम सीइंग दिस कार्ड स्ट्रेंथ नाउ, ये जो भी एनिमल है वो एक्चुअल में ऐसी पर्सनैलिटी को शो करता है जो कि फायरी है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो कंट्रोल में नहीं रहती है। एंड दिस फीमेल इज शोइंग यू और मे बी समवन जो कि कंट्रोल करता है बट बड़े प्यार से। तो विथ टाइम आप डील तो कर लोगे उनकी पर्सनैलिटी के साथ, बट आप दोनों डिफरेंट हो, नेचर वाइज बहुत डिफरेंट हो। अगर हम बात करें वैसे भी अगर गण वाइज, तो मुझे एक मनुष्य गण से, एक देवता गण से, या एक मनुष्य गण से और एक राक्षस गण से वैसे दिख रहा है। अब राक्षस मतलब दैट डज नॉट मीन डायरेक्टली अ राक्षस, आई एम कॉलिंग यू डेविल, और आपके स्पाउस को डेविल कह रही हूँ, नहीं, बट ये एक कुंडली स्टाइल में ऐसे बात किया जाता है, ठीक है। तो ये जिस तरीके के कार्ड शो हो रहे हैं, इसमें एक मनुष्य गण और एक राक्षस गण हो सकता है, या एक देवता गण और एक मनुष्य गण हो सकता है। अगर आप कुंडली के बड़े जानकार हो या आपको ऑलरेडी कुछ पता है, तो आप उस बात को देख पाओगे या समझ पाओगे, ठीक है। बट एनीवेज इट्स अगेन नॉट बैड, क्योंकि हम बहुत अलग अलग चीजें देख रहे हैं, और पर्सनैलिटी मैच होना, एकदम एक दूसरे जैसा इंसान होना, ये नॉर्मल बात नहीं है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दोनों एकदम सेम हो, ठीक है। तो उसको एक ओपन हार्ट के साथ, ओपन माइंड के साथ दिखेगा। नाउ लेट्स सी अबाउट भकूट। एंड व्हाट इज भकूट? भकूट इज ऑल अबाउट लव, रोमांस, इमोशंस, ओके। सो लेट्स सी आप दोनों की इमोशनल रोमांटिक कंपैटिबिलिटी। फाइनली आई थिंक आपको ये जानने का बड़ा मन होगा, बट लेट्स सी वो क्या आती है। मून, आपके इंसान, आपके फ्यूचर स्पाउस तो बड़े इमोशनल दिख रहे हैं, रोमांटिक भी दिख रहे हैं। इनका आर्टिस्टिक अप्रोच हो सकता है, मूडी, मूड स्विंग्स, ओवर इमोशनल, क्राई बेबी, थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हो जाए वैसे इंसान दिख रहे हैं। एंड यू विल बी डेविल। अब डेविल कार्ड के साथ इसको गलत मत समझना, ठीक है ना। बट देखो, आप ना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पैशनेट दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आप इनसे बहुत ज्यादा अटैच हो सकते हो। सी ना, अगर हम रोमांस की बात कर रहे हैं और ये कार्ड्स आना परफेक्ट है। लवर्स आपके फिजिकल कंपैटिबिलिटी में आ रहा था और आपके रिलेशनशिप में आ रहा है ये डेविल। व्हाट आई एम लिटरली सीइंग इज लाइक यू विल बी मोर अटैच्ड, ओके। लाइक अटैचमेंट लेवल आपका ज्यादा होगा, एफर्ट्स आपके ज्यादा होंगे, आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से एडिक्टिव फील होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग ब्लंट, डेविल एक्चुअली कोई टॉक्सिक सिचुएशन नहीं दिखाता है हमेशा। हर बार ये एक गलत फहमी बिठा दी है। अगर आप मेरे से कोर्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेविल एक्चुअली क्या क्या चीजें दिखाता है। इसको बहुत नेगेटिवली देख लिया है, कुछ कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं ऐसा मेरे शॉर्ट्स पे खास तौर पे कि वो डेविल आ गया इसलिए ये वो, एनीवेज। बट डेविल इज शोइंग समथिंग जो कि एक्सट्रीम लेवल पर है, ओके। तो आपका एक्सट्रीम पैशन दिख रहा है, आपका एक्सट्रीम इमोशनल साइड दिख रहा है, आपका एक्सट्रीम एफर्ट्स दिख रहा है, आपका एक्सट्रीम एडिक्शन दिख रहा है, एक्सट्रीम लेवल पर आप अटैच हो अपने पार्टनर से, ठीक है। बट आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस भी दिख रही है, क्योंकि इस कार्ड के साथ हमें एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस दिखती है, ओके। सो रोमांस की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स आप लोगों के लाइफ में रोमांस है, ओके, क्योंकि मून एंड डेविल अ परफेक्ट कॉम्बो है एक्चुअली व्हेन इफ वी टॉक अबाउट रोमांस। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड आता जो कि एकदम पेंटिकल्स को शो करता है, या फिर एकदम ऐसा कार्ड जो थोड़ा रफ होता है, इट्स लाइक ड्राई होता है, जो कि रोमांस में नहीं दिखाता, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता। बट डेविल इज शोइंग रोमांस, डेविल इज शोइंग लव, ओके, पजेसिवनेस। आप पजेसिव ज्यादा हो सकते हो, आप अटैच्ड ज्यादा हो सकते हो, ऐसा। एंड अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो दे आर इमोशनल, आई कैन सी देम वेरी इमोशनल, काइंड ऑफ अ मदरली, प्रोटेक्टिव। या तो आपको उनका चाइल्ड जैसा फील होगा, या तो वो आपके चाइल्ड जैसे रहेंगे, है ना। वो एक होता ना, हमारे पार्टनर में बेबी बाबू थाना थाया टाइप्स तो होता है, बट वैसे भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जहां पर एक इंसान जो है वो थोड़ा बेबी जैसा बिहेव कर रहा है, तो वो एक मदरली या गाइड करने वाला एक कोई बच्चे की तरह बिहेव करेगा आप दोनों में से, ठीक है, थोड़ा सा। एंड आई ऑल्सो कैन सी विद दिस कार्ड कि आपके पार्टनर के थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है। इमोशनली उनको मूड स्विंग्स हो सकता है, वो कभी क्या सोच रहे हैं, कभी क्या फील कर रहे हैं, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कभी थोड़े हिडन हो जाए, है ना। थोड़े से मतलब पजेसिव तो देखिए ये भी दिख रहे हैं, है ना। इनसिक्योर तो ये भी दिख रहे हैं, क्योंकि द मून कार्ड एक्चुअली इनसिक्योरिटी, पजेसिवनेस को दिखाता है। तो ये एक्चुअली आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाएगा। बट
वो जो अटैचमेंट है और वो जो इनका मूड स्विंग्स है वो कभी कभी इश्यूज क्रिएट कर सकता है, बीइंग वेरी ब्लंट विथ यू, है ना, क्योंकि इनका क्या है, मूड स्विंग्स आ रहा है ना, कि ये अपने इमोशंस को, बहुत एक्सट्रीम इमोशंस फील करते हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते या कन्वे नहीं कर पाते क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जिस तरीके का कार्ड है, दो साइड अलग साइड दिखा रहा है एक्चुअल में और ये बीच में है, दैट मीन्स कि ये बीच में हो जाता है, इनको कौन से साइड जाना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, ये थोड़ा कंफ्यूजन फील होता है और थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है अपनी बात खुल के बोलने में। आप खुल के बोलोगे, आप अपनी बात क्लियरली रखोगे, आप हमेशा मतलब इनको व्हेन इट कम्स टू रोमांस और इमोशंस, और आप एक्सपेक्ट ज्यादा करोगे, आप इमोशनल ज्यादा फील करोगे, आप अटैच ज्यादा फील करोगे, आप इनसे ज्यादा एफर्ट की डिमांड करोगे कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज मुझे आपकी ज्यादा दिख रही है। लेकिन इमोशनली इस चीज की वजह से कभी कभी और इस रीजन की वजह से एक इम्बैलेंस आ सकता है, बट आप दोनों यिन यांग एनर्जी दिख रहे हो अब तक, एक मस्कुलिन एक फेमिनाइन एनर्जी का परफेक्ट कॉम्बो दिख रहे हो, तो वो एक बैलेंस बना लोगे। और ये अगेन इमोशंस होना इज मैटर करता है और इमोशनल अवेलेबिलिटी एक दूसरे की दोनों के तरफ से है, ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी फाइनल थिंग एंड दैट इज नाड़ी। नाउ नाड़ी, व्हाट इज नाड़ी? नाड़ी इज समथिंग जो कि आपके सोल कनेक्शन को या आपके कार्मिक कनेक्शन को, पास्ट लाइफ कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो नाउ लेट्स सी आपके बीच में कोई ऐसा कनेक्शन है कि नहीं है आपके पार्टनर के लिए, और अगर है तो वो एग्जैक्टली क्या कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, नाड़ी, हाई प्रिस्टेस, आपके पार्टनर के साइड से तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया है क्योंकि ये हिडन पास्ट लाइफ, इंट्यूटिव, साइकिक, इन सारी चीजों को दिखाता है। सो इस तरीके से एक कहते हैं ना कि कोई हिडन एनर्जी, एक हिडन पुल इनके साइड से है ऑलरेडी। ओह वाओ, यू हैव वीनस एंड दे हैव मून अगेन। ओके, यहाँ पर मुझे ना आपके फ्यूचर स्पाउस के कार्ड्स में ना मून की एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा, मून, मरकरी। ओके, देखो 2 नंबर बहुत ज्यादा है इनके, 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है इनके लाइफ में, बाय द वे 2, 11, ओके, 21, ओके, साथ में 7, मून कैंसर, जेमिनाई, लिब्रा, also like I'm seeing Aquarius, Pisces, Scorpio and कैंसर अगेन। हाँ, कैंसर मुझे 3 कार्ड शो कर रहा है, कैन यू बिलीव दिस? ओ माय गॉड। तो ये एनर्जीज आ रही है, लाइक आई वाज नॉट अबाउट टू सेइंग साइंस, बट स्टिल मैंने बोल दिया है क्योंकि मून मुझे बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। यहाँ पर आप देखो 2 नंबर का कार्ड, यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड, लवर्स इज अगेन जो कि एक कपल को शो करता है, एंड मून, हाई प्रिस्टेस, अगेन मून एंड मून। सो कैंसर इज लाइक सो हाईलाइटेड हियर। इनका पॉसिबल है कि कैंसर या मून बहुत ज्यादा एक्टिव है या बहुत अच्छे पोजीशन में है या फिर बहुत ज्यादा ही बली है, षड बली, ठीक है। एनीवेज, एंड आपके लिए आ रहा है वीनस, ठीक है। अब वीनस एक्चुअली प्यार का कारक है ना, प्रेम का कारक है, रिलेशनशिप, लव, रोमांस, इन सब का कारक है, और ये कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाता है। और ये मून पास्ट लाइफ एनर्जी, हिडन एनर्जी, एंशिएंट एनर्जी, ऐसी एनर्जी दिखाता है। मुझे डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों का कोई ऐसा सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक कार्मिक कनेक्शन, एक नाड़ी के हिसाब से दिख रहा है। इवन इट दिस इज द कार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, तो नाड़ी से ही हम एक्चुअली प्रेगनेंसी भी चेक करते हैं। तो देखिए बर्थ, ग्रोथ, बेबी, बच्चे, ये सब दिखा रहा है। लाइक ये कनेक्शन है लॉन्ग टर्म मैरिज सर्वाइवल के 100% चांसेस है, क्योंकि ये बात बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत जल्दी डिवोर्सेस होते हैं आजकल। लेकिन आपके जिसके लिए अभी आप देख रहे हो ना, जो लोग, आपके लिए मुझे बहुत अच्छी मैरिज दिख रही है ओवरऑल, क्योंकि ये ग्रोथ को दिखाता है और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन और पास्ट लाइफ एनर्जी को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, सिंपली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुआ है कि जो अधूरा रह गया है, जो नहीं हुआ है, क्योंकि ये बैलेंस शो करता है। तो बैलेंस बनाने के लिए ये आए हैं आपके लाइफ में, और आप आए हैं इनके लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। आप आए हैं इनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इनकी ग्रोथ लाने के लिए, अपने रोमांस को फुलफिल करने के लिए, इनको प्यार देने के लिए, कहीं ना कहीं
एक बात बताऊं, आपके राहु और वीनस साथ में हो सकते हैं, इनके राहु और वीनस साथ में हो सकते हैं, केतु और वीनस साथ में हो सकते हैं। आपके केस में ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है, आपका वीनस दारक कारक है, इनका मून दारक कारक है। इट्स पॉसिबल, बाय द वे, इट्स पॉसिबल, नॉट फॉर एवरीवन बट यस। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये एक्चुअली केयर गिवर है, ये मदर है, दोनों में ही मदर का कॉम्बिनेशन आ रहा है। मदर से रिलेटेड कोई कनेक्शन आप लोगों का स्ट्रांग दिख रहा है। ओके, मदर से रिलेटेड कर्मा दिख रहा है। अमेजिंग। बाय द वे, आई एम लाइक seriously, like not just for the sake of saying, but I'm seriously getting good vibrations out of this, पूरे रीडिंग से। एंड मुझे यहाँ पर ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत दिख रहा है। और ये जो पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर आए हो ना, उसे बहुत अच्छे से आप ग्रो करने वाले हो। एंड यू आर समवन हु इज एक्स्ट्रा गिवर, क्योंकि ब्लेसिंग्स भी आप लेकर जा रहे हो, डोमिनेट भी कहीं ना कहीं आप करते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस है आपकी, वो लेट गो करते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल भी ज्यादा आप दिख रहे हो उनके कंपैरिजन में। ठीक है, बहुत परफेक्ट कॉम्बो है आप लोगों का, सच बताओ तो परफेक्ट मुझे दिख रहा है। जहां पर आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है ना, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट दैट कि इमोशनल अवेलेबिलिटी दोनों की है। ठीक है, बस उस इमोशंस को कैसे, आपकी जैसे ओवर डिजायर्स या ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है इमोशनली, उसे कैसे बैलेंस किया जाए, इनके मूड स्विंग्स और इनसिक्योरिटी को कैसे समझा जाए। और वो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस को और आपकी डिमांड्स को किसी तरीके से समझेंगे तो बैलेंस ऑफ कोर्स अच्छे से बनेगा। वही एक चीज है। और ये जो पर्सनैलिटी वाला आ रहा था, वो थोड़ा लेट गो करते हैं, नेचर में ऐसे है, आप थोड़ा सा स्टक हो जाते हो, तो इसको नेगेटिवली लोगे तो ऑफ कोर्स नेगेटिव लगेगा। लेकिन इसको अगर एडवाइस या गाइडेंस और सजेशन के तौर पर लगोगे तो दिस इज अमेजिंग एंड दिस इज परफेक्ट, क्योंकि दो इंसान कभी सेम नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ आ रही है। और आप कहीं ना कहीं, मुझे जो वाइब्रेशन आ रही है इन दोनों कार्ड से, कि आप जो पिछले जन्म का अधूरा बैलेंस, कार्मिक जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उसे बैलेंस करने और ग्रो करने मिले हो। इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ। एंड ये ग्रोथ आप इनके लाइफ में प्रोवाइड कर रहे हो। ये प्यार, ये ब्यूटी, ये लग्जरी, ये ब्लेसिंग्स आप लेकर जा रहे हो इनके लाइफ में, है ना। सो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड कल हम आने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो कल जरूर आइएगा, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड सी यू टुमारो। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। Welcome or welcome back to Khyati Starrovers. Now this is episode number 4 एंड फ्यूचर स्पाउस सीरीज में हमने इससे पहले बहुत सारी चीजें कवर की है, जैसे कि फ्यूचर स्पाउस का लुक, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड वो आपको कब और कहाँ मिल सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें। नाउ इन दिस एपिसोड हम देखने वाले हैं कुंडली स्टाइल कंपैटिबिलिटी मैच, यानी कि जो हम कुंडली मिलान करते हैं वही स्टाइल में टैरो बेस्ड कुंडली मिलान एक्चुअल में आज होने वाला है। बट मैं आपको शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक बात बता दूं कि आप इसे अपने इंडिविजुअल कुंडली मिलान की तरह नहीं देख सकते। इट्स जस्ट कि हम कुछ बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी लाइफ के अलग अलग एरियाज में। और मैं वो स्टाइल एक्चुअली यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। लेकिन एक्चुअल कुंडली मिलान जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले आप दोनों के इंडिविजुअल चार्ट्स, बर्थ डिटेल्स एंड एक्यूरेट बर्थ डिटेल्स, ताकि हम आपके चार्ट की डिटेल्स चेक कर सके। आपके ये जो हम आज 8 फैक्टर्स अलग अलग लेने वाले हैं उसको मैच करके देख सके। इसके अलावा हमें ग्रह दशा, अंतरदशा, महादशा चेक करनी होती है। साथ में हमें चंद्र कुंडली, नवांशा कुंडली चेक करनी होती है। ओवरलैपिंग प्लैनेट्स का जो होता है वो देखना पड़ता है। 7th हाउस, 12th हाउस चेक करना पड़ता है। और अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशंस और खास तौर पर राहु केतु की पोजीशन भी चेक करनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है। सो ये इंडिविजुअल कुंडली मिलान नहीं है, बट हाँ, ये स्टाइल जो है वो एक्चुअल कुंडली मिलान जैसा स्टाइल आज रहने वाला है, ताकि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ काफी हद तक एक क्लैरिटी मिल सके, और वो भी टैरो के जरिए। Okay, now let's start your reading. And first of all, to connect with my energy, like this video, and to claim this reading, energy claim जरूर कीजिएगा कमेंट में। Now
लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 4। सॉरी, पर कैसा रहेगा अगर आप खुद की रीडिंग कर लो? कैसा रहेगा अगर आप खुद टैरो सीख जाओ? सब कुछ आसान हो जाएगा, इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी, खुद के लिए पढ़ लोगे, है ना? नहीं? एनीवेज, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, वो भी लाइव, वन ऑन वन, फेस टू फेस, स्पेशल अटेंशन के साथ, स्पेशल गाइडेंस के साथ, मिनिमम फीस में और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, जहां आप अपना डाउट तुरंत क्लियर कर सको, तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना लाइव टैरो बैच, जिसमें आप सीख पाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस प्रो लेवल टैरो रीडिंग। 78 कार्ड्स आप सीखने ही वाले हो, लेकिन साथ में आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो कनेक्टेड है टैरो रीडिंग के साथ, वो भी सीख पाएंगे, ताकि आप कंबाइंड टैरो रीडिंग कर पाए और किसी भी सिचुएशन में सही प्रिडिक्ट कर पाए। और आपको साथ में मिलेगा एक प्रो लेवल टिप बोनस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद एज अ टैरो रीडर करियर बना सकते हैं और कैसे 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, खुद की या दूसरों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली टैरो से अलाइंड फील करते हैं, तो ये है आपका सिग्नल। मैं बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ अपना बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप अपना सीट जो है वो रिजर्व कीजिए, एनरोल कीजिए, और मैं आपको मिलूंगी आपके लाइव क्लास में। So beautiful souls, now let's start. As I said कि हम कुंडली स्टाइल में करने वाले हैं, तो कुंडली में कितने फैक्टर होते हैं जिसका हम मिलान करते हैं, पहले मैं आपको वो बताऊं। तो सबसे पहले ना कुछ वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकूट, नाड़ी, ऐसे 8 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। वो क्या होता है वो मैं आपको 1 बाय 1 जब जैसे देखती जाऊंगी वैसे बताती जाऊंगी, लेकिन वो एक्चुअली हम देखते हैं, मैच करते हैं, और वो जो स्कोर आता है ना, इतने गुण मैच कर रहे हैं, वही हम लोग एक्चुअल में देखते हैं। तो हम वही देखने वाले हैं। आपको मैं स्कोर तो नहीं बता रही, बट मैं हाँ आपको एक एक फैक्टर में डिटेल बता रही हूँ। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर 1 बाय 1 स्टार्ट करूंगी एंड दोनों के लिए कार्ड निकालूंगी एक एक, एंड हम देखते जाएंगे कैसी कंपैटिबिलिटी है, कौन कैसा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्ण, which is actually spirituality and soul nature। कि चलिए देखते हैं मतलब वर्ण के थ्रू कि आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी कैसी है। तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। ओके, फर्स्ट आई विल पिक अ कार्ड फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। 7 ऑफ कप्स। ओके 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 ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है आपका सोल नेचर। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए अब मुझे यहाँ पर जो सोल नेचर आ रहा है या स्पिरिचुअल साइड आ रही है, आपके पार्टनर मुझे इंट्यूटिव दिख रहे हैं विद दिस कार्ड, बट थोड़े डिल्यूजनल भी है। तो इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्पिरिचुअली चीजों में हो सकता है। ओके, जैसे स्पिरिचुअल स्टफ, इन सब में विजुअलाइजेशन या फिर स्क्रिप्टिंग, इन चीजों में हो सकता है। बट द थिंग इज के इनका इंटरेस्ट या तो बाद में डेवलप हो, या फिर ये बहुत डीपली उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े 7 ऑफ कप्स एक्चुअली डिल्यूजन का कार्ड होता है, कंफ्यूजन का, डिलेमा का कार्ड होता है। तो ये शैडो वर्क करते हो सकते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, अपने इमोशनल ट्रॉमा से, अपने इमोशनल चीजों से लाइफ को एक स्पिरिचुअली देखते होते हैं। बट ये एक डायरेक्ट अप्रोच नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, डायरेक्ट अप्रोच कह लो या फिर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कह लो, ये मुझे बहुत डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। बट हाँ, इनका इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, या फिर ये इंट्यूटिवली बहुत बिलीव करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सेकंड बात है, बट ये इंट्यूटिवली बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इनका सोल नेचर एक्चुअली, इनका केतु साइड दिख रहा है। एक्चुअली ये कार्ड केतु का ही है। ठीक है, तो इनका केतु स्ट्रॉन्ग हो सकता है। केतु अगर फर्स्ट में, 8th में, 4th में या 12th में आ गया, तो ये बहुत ज्यादा ही लेवल पे इन्वॉल्व होंगे और डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। बट अगर ये केतु किसी ऐसी किसी प्लैनेट की दृष्टि में है, या फिर केतु मान लीजिए काम भाव में है, तो शायद ये डायरेक्टली एक्टिव नहीं हो सकते। बट आप वो कैसे समझोगे वो तो खैर अलग बात हो गई। बट द फैक्ट इज कि मुझे इनका केतु बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये केतु का कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है। एंड केतु जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इंसान बहुत ही इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग होता है,
या इन चीजों में डीपली जाता है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड रहता है, ठीक है, और डायरेक्टली पूजा पाठ में नहीं मानता है, तो ये इट्स पॉसिबल। अगर मैं आपकी बात करूं कहीं ना कहीं, तो देखिए आप में से कुछ लोग भी ऐसे हैं कि डायरेक्टली पूजा पाठ करना, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना ऐसा कम दिख रहा है। लेकिन हाँ, इट्स पॉसिबल कि आप फैमिली ट्रेडिशन में, फैमिली स्ट्रक्चर में, रिलीजन में, भगवान में, पूजा पाठ में, इन सब में मानते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये घर की एनर्जी है। सो इट्स पॉसिबल कि आप फैमिली रिचुअल्स, फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हो या मानते हो, या फिर आप फैमिली की वजह से मानते हो, इट्स पॉसिबल। ऑल्सो अगर मैं आपके सोल नेचर की बात करूं, सोल कंपैटिबिलिटी की बात करूं, तो बहुत इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपका भी एक बैलेंस्ड अप्रोच है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो एक बैलेंस्ड फाउंडेशनल अप्रोच होता है। तो यहाँ पर बहुत डीपली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट हाँ एक सरफेस लेवल पे आप दोनों का ही एक सिमिलर इंटरेस्ट है। बट हाँ, सोल नेचर ऐसा है कि ये इमोशनली थोड़ा डिल्यूजनल फील कर सकते हैं, और आप काफी ग्राउंडेड हो, ठीक है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आप काफी ग्राउंडेड हो, ठीक है। आपका मतलब कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल साइड जो भी है, इट्स लाइक यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर फॉलोइंग, ओके, बट दे आर नॉट अवेयर कि उनकी हिडन एबिलिटीज क्या है, उनको एक्चुअली क्या पसंद है, ओके, ये एक थोड़ी एनर्जी ऐसी आ रही है। और अगर हमें कंपैटिबिलिटी समझनी है, तो डीपली कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दोनों का ही है, इट्स जस्ट दैट दे आर अनअवेयर एंड यू आर ग्राउंडेड एंड यू नो व्हाट यू आर फॉलोइंग। तो आपके सोल जो है वो एक्चुअली अवेयर है, एंड इनकी सोल जो है वो मुझे कहीं ना कहीं अनअवेयर सी लग रही है। नाउ लेट्स सी अबाउट वश्य। एंड नाउ व्हाट इज वश्य? वश्य इज डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस, ओके, कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है और कौन है जो कि अडेप्ट कर रहा है। तो डोमिनेट का मतलब ये नहीं होता पावर कंट्रोल करना, बट एक दो लोगों में एक इंसान होता है जो सुनता है, एक होता है जो गाइड करता है, लीड करता है ना। सो वश्य इज ऑल अबाउट दैट। लेट्स सी। अरे रे, और यहाँ पर जस्टिस कार्ड आ रहा है आपके पार्टनर के लिए, एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, द स्टार। ओके, आपके केस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके केस में कोई ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में बहुत बैलेंस है। इट्स लाइक कि आपके पार्टनर इक्वालिटी में मानते हैं, बैलेंस में मानते हैं, नो अडेप्ट, नो डोमिनेट। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप सुन लो, आप जब कह रहे हो तो वो सुन लेंगे, एक ऐसे अप्रोच में मानते हैं। एंड यू आर समवन हु अगेन बिलीव्स इन स्टेबिलिटी, इक्वालिटी। कोई डोमिनेट नहीं करना चाहता, कोई लीड नहीं करना चाहता, आप सुनो मेरी, मैं सुनूं आपकी, काइंड ऑफ एटीट्यूड दोनों का ही है, एंड दैट इज अमेजिंग। आई मीन आई कैन सी कि हो सकता है कि जब रशफुल इवेंट्स हो या इम्पल्सिव हो तो थोड़ा एक्ट कर लो, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल, डीपर लेवल पे दोनों की है, और कोई किसी को बहुत ज्यादा ओवर लेवल पर डोमिनेट नहीं करना चाहता। ये नहीं चाहता कि मैं ही लीड करूं, मैं ही मैरिज को हैंडल करूं, कि मैं जो बोलूं वो होना चाहिए, ऐसे नहीं है। सही वक्त पर सही तरीके से दोनों बैलेंस बनाते हो, जब जरूरत है तब ये करते हैं, और जब जरूरत है आप हीलिंग और टाइम को कहते हैं ना, बेसिकली ये हीलिंग का कार्ड है, एंड ये जस्टिस जो है वो बैलेंस का कार्ड है। तो आप भी वक्त पे छोड़ देते हो, या फिर आप जरूरत होती है तो एक्शन से, एफर्ट से आप चीजों को नॉर्मलाइज करते हो, और ये इक्वालिटी के साथ, बैलेंस के साथ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है दोनों का, सच बताओ तो। एंड नोबडी इज लाइक ट्राइंग टू डोमिनेट एनीवन। नाउ लेट्स सी तारा। नाउ व्हाट इज तारा? तारा इज लाइक कौन किसके लाइफ में एक्चुअल में ब्लेसिंग ला रहा है, लक ला रहा है, फॉर्चून ला रहा है, कौन किसके लिए लकी साबित हो रहा है, या फिर आप दोनों भी हो सकते हो। सो लेट्स सी दैट इट्स तारा। ओके, वाओ, द हर्मिट। ओके, एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, जैसे आपकी शादी होगी ना, आपका भाग्य खुलेगा, सच बता रही हूँ, आपका भाग्य खुलेगा। आपके पार्टनर आपके लाइफ में अबंडेंस, लग्जरी, ब्लेसिंग्स, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, पीस, बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं, बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लेकर जाओगे, बट दिस इज रियली स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट, लाइक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, जॉय, ट्रैंक्विलिटी
एनलाइनमेंट लेकर आने वाले हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आने वाले हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर आने वाले हैं, ठहराव लेकर आने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग लेकर आने वाले हैं। इट्स लाइक कि यू विल फील पीस। ठीक है, आपका अगर बाय एनी चांस ऐसा है कि आपकी चीजें अभी वर्कआउट नहीं कर रही है, आपका सक्सेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, मेंटली आप क्योटिक फील कर रहे हो, तो ये इंसान आपको बड़ा शांत कर देगा। नो डाउट आप इनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीजें लेकर जाओगे, बट आप इनके अंदर वो फायर लेकर जाओगे, ठीक है ना, इनके अंदर वो ड्राइव, पैशन, फायर, क्लैरिटी लेकर जाओगे, और ये आपके लिए नेचुरल लेवल पर बहुत सारी अबेंडेंस और पीस लेकर आने वाले हैं। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। नाउ लेट्स सी अबाउट ग्रह मैत्री एंड व्हाट इज ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री इज अबाउट योर मेंटालिटी, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स सी वो क्या आता है आपके पार्टनर के लिए। यहाँ ऑलरेडी कार्ड आ गया है एंड दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स, और आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मेंटालिटी वाइज आप थोड़े ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यू नो यिन यांग हो गया, मस्कुलिन फेमिनाइन या बैलेंस कह लो, बहुत परफेक्टली हो गया। कैसे, मैं बताती हूँ। योर पर्सन इज समवन हु इज रियली ग्राउंडेड व्हेन इट्स कम टू यू नो अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन। शांति से समझाने वाले, ओवर एक्सप्लेन करना, या एक सटल अप्रोच रखना, या स्टडी अप्रोच रखना, पीसफुल। ठीक है, और आप जब ओवर थिंकिंग करोगे, जब एक्स्ट्रा बोलोगे, जब ज्यादा बोलोगे, जब हार्शली भी बोल दोगे, कम्युनिकेट अगर आप कर लोगे, क्योंकि ये आपकी साइड की एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो ये बैलेंस बनाने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ग्राउंडेड होंगे, इनका अप्रोच थोड़ा स्टेडी होगा। ये जल्दी बोल के, और एक बहुत ऑनेस्टली बात बताओ तो आप, इट्स पॉसिबल कि आप इनको कुछ बोल दो, एक्स्ट्रा बातें, नहीं बोलने की बातें, तीर चला दो इनके ऊपर किसी बातों के। कम्युनिकेशन में कभी कभी समझो नहीं, मेंटली कभी कभी आपको समझ नहीं आए, या फिर आप ऐसा समझो कि आपका अप्रोच एक्चुअली ओवर थिंकिंग वाला होगा, इनका अप्रोच वैसा नहीं होगा। ये बड़ा शांति से सोच के समझ कर, इनको अगर कहीं डिल्यूजन फील भी हो रहा है ना, तो भी वो ठहराव रखेंगे अपने अंदर, क्योंकि वो इक्वालिटी में मानते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं उनका एक अप्रोच, ग्राउंडेड अप्रोच दिख रहा है। वो आपको या तो ओवर एक्सप्लेन करेंगे, या तो फिर स्पेस ले लेंगे, या तो पीस रखेंगे, या फिर आपको समझाएंगे, या तो आपको एक बिगर पिक्चर दिखाएंगे, बिकॉज ये एक अभी के सिचुएशन का नहीं है, ये एक सीड है, और ये कहता है कि आप लॉन्ग टर्म सोचो। तो अगर आप किसी चीज को खत्म करने का, ओवर करने का, एक्स्ट्रा करोगे, तो ये आपको एक्चुअली बिगर पिक्चर दिखाएंगे कि बाबू, बेबी, जो भी है, देखो ये है बिगर पिक्चर, है ना। तो ये एटीट्यूड लग रहा है मुझे। ओके, अब तक मुझे जो सब, अभी तक के जो मुझे जो एक मिसमैच एनर्जी आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो एक मेंटालिटी मिसमैच हो सकता है आप दोनों का, ठीक है, बट ये एक बैलेंस भी शो कर रहा है। सो समहाउ इट्स बैलेंस्ड। लेट्स सी अबाउट गण, एंड नाउ व्हाट इज गण। गण एक्चुअली आपके पर्सनालिटी, नेचर के बारे में बताता है। ओके, मतलब आपका टेम्परामेंट कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, दोनों की पर्सनालिटी कितनी मैच हो रही है, ऐसी चीजों के बारे में दिखाता है। लेट्स सी, वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए यहां पर इन दोनों कार्ड्स के साथ मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सनालिटी है, इनकी पर्सनालिटी कैसी है, ये टीम वर्क में बिलीव करते हैं, ये कहीं ना कहीं यूनिटी में बिलीव करते हैं। इनका एफर्ट करना, कोलैबोरेट करना, सब मिलके साथ में करो, या फैमिली को, लव्ड वंस को इम्पोर्टेंस देना। थोड़े से वर्काहोलिक हो सकते हैं, नेचर इनका थोड़ा लॉजिकल ऐसा हो सकता है, पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। यू आर समवन हु इज लाइक, आई डोंट नो, आप मुझे बोल सकते हो, आप डिसएग्री भी कर सकते हो अगर आप फील करो तो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे दिख रहा है आप थोड़े से ओवर थिंकर हो, ठीक है, आप हो ओवर थिंकर, या आप ओवर थिंकिंग करते हो, या आप थोड़ा नेगेटिव कहीं कहीं जोन में चले जाते हो, ठीक है, ये ऐसा एक आ रहा है। क्योंकि ये दोनों कार्ड कहीं आना एक दिखा रहा है, बट अगर हम बात करें नेचर वाइज, तो नेचर वाइज आप डिफरेंट हो। ओके, सच बताऊं ना, लाइक आपको अपने स्पाउस सच में बहुत ही मुझे सही किस्म के इंसान दिख रहे हैं। व्हाई?
जस्ट बिकॉज आपको अच्छा लगे सुन के नहीं, इनके अंदर ना काफी ऐसे गुण हैं जो कि आपके अंदर की जो शैडो साइड है, या फिर आपके अंदर की जो ओवर थिंकिंग है, आपके अंदर का पेन है, ग्रीफ है, आपके अंदर का जो सफरिंग है, डीप वुंड्स है, ये हील करेंगे जस्ट बाय बीइंग विथ यू, सिर्फ आपके साथ रह के। यू नो आप भी उन्हें हील कर रहे हो समहाउ, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ये इनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। एंड ये इनका केतु, मैंने जो बताया था ना, केतु, सैटर्न, यहाँ पर आ रहा है जुपिटर, ठीक है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो मुझे अब तक जो साइंस दिख रहे हैं वो है टॉरस, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, इसके साथ साथ मुझे दिख रहा है यहाँ पर सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन। ये साइंस कुछ दिख रहे हैं आपके, अगर आप जानते हो, अगर आप किसी से मैच कर भी रहे हो बाय एनी चांस तो आपको पता चलेगा, ओके। एंड लीब्रा, यस लीब्रा, टॉरस, लीब्रा, एक्वेरियस। हाँ, तो मुझे ना ये एक्चुअल में एक तरीके से इनडायरेक्टली आपको हील करने वाले इंसान लग रहे हैं नेचर में। अगर हम बात करें नेचर में तो आप थोड़े डिफरेंट हो, ठीक है। यू आर समवन हु overthinks, or maybe you are someone who जिनको इमोशनली एक कहते हैं ना टर्मोनॉइल आ जाता है, ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, कभी कभी स्टक फील करते हो, या फिर समवन जो कि जिनको सपोर्ट की जरूरत है। लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आपने बहुत देखे हो सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने मायके में, मतलब या तो अपने लाइफ में बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहे हो, और ये आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको वो प्रोवाइड करेंगे कि जो तुमने अभी तक नहीं जिया है ना वो जियो, और वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये टीम वर्क का कार्ड है। तो इनके नेचर में है लव्ड वंस को साथ में लेकर चलना, फैमिली को साथ में लेकर चलना, है ना। बट थोड़ा इनका लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है, ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। और वो हम कितने रोमांटिक है, कितने इमोशनली अवेलेबल है, वो हम देखेंगे बाद में, अभी इस पर हम आए नहीं है, बट ये मुझे यहाँ पर अब तक दिख रहा है। नाउ लेट्स सी Yoni. And what is Yoni? Yoni is all about your sexual desire, sexual intimacy, passion, है ना। तो हम पहले वो देखते हैं कि आप दोनों की योनी कैसी है, मतलब क्या केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आपके लिए क्या आता है, लेट्स सी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर, ओके, देखो आपके भी डिजायर्स तो बहुत है, ठीक है ना। आपके भी कहीं ना कहीं डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस है ना। और ये स्वर्ड्स आना, दोनों स्वर्ड्स आना, दैट मीन्स अमेजिंग चीज ये है कि दोनों ही इक्वल इंटरेस्ट वाले हैं, दोनों का इक्वल लॉजिक है, दोनों का इक्वल पैशन है, दोनों की इक्वल केमिस्ट्री है। बट आपके पार्टनर का अप्रोच ज्यादा हो सकता है, आपके पार्टनर का एफर्ट ज्यादा हो सकता है, आपके पार्टनर थोड़े से कहते हैं ना जिनके एक्सट्रीम साइड हो सकती है, ओके। अगर आप मतलब शेर हो ना तो वो सवा शेर काइंड ऑफ, इट्स लाइक ऐसी लॉजिकल, एनालिटिकल दोनों की एनर्जी है, ओके। एयर एलिमेंट आ रहा है तो कहते हैं ना इंस्टेंट पुल महसूस होना, इंस्टेंट अट्रैक्शन होना, दोनों के डिजायर्स की सिमिलर फैंटेसीज, सिमिलर मैच करना, ये सारी चीजें है, ठीक है। और ये पता है कब मैच होता है बहुत अच्छे से, जब आप दोनों ही मांगलिक हो। तो इट्स इवन पॉसिबल कि आप दोनों ही मांगलिक हो, या फिर कोई आंशिक मांगलिक है आप में से कोई एक, और एक प्रॉपर मांगलिक। बट मांगलिक एनर्जी है, या फिर 7th में मंगल का कोई कनेक्शन, तो ये ऐसी एनर्जी आती है ना, कि दोनों के डिजायर्स मैच हो रहे हैं, दोनों की वाइब्रेशंस मैच हो रही है, दोनों का ऑरा बहुत एनर्जेटिक, मैग्नेटिक पुल महसूस करा रहा है, और ये वैसी एनर्जी आ गई है, ओके। कुछ चीजें मतलब जो मैं फील कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, मुझे बोलने में भी शर्म आती है, बट आप दोनों के बीच में सच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ओके, बहुत अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री। अब तक मैं आपको बताऊं, अगर आपको स्कोर समझना है ना, सबसे बेस्ट चीज क्या आई थी पता है, सबसे बेस्ट चीज मुझे जो लगी, एक उनका आपके लाइफ में आने से ब्लेसिंग्स आना बहुत बहुत जरूरी है। आप दोनों का
जो एक्चुअली वश्य है, कि मतलब किसी को किसी पे डोमिनेंस नहीं करना है। दैट इज अमेजिंग। ठीक है। फिर यहाँ पर जब मेंटालिटी वाइज या फिर हम ग्रह मैत्री नहीं, सॉरी, क्या हमने देखा था, हाँ ग्रह मैत्री एक्चुअली। तो ग्रह मैत्री में भी इट्स लाइक इफ यू आर ओवर थिंकर ही इज समवन हु ओवर एक्सप्लेन्स। तो आई मीन अमेजिंग। आई मीन क्या चाहिए और, मतलब अगर आप लड़की हो और अगर आपको ये इंसान मिल रहा है, ये फ्यूचर स्पाउस मिल रहा है, आई थिंक यू आर लकी। Yes, now let's see about Bhakut. And what is Bhakut? So Bhakut is emotional availability, romance. Okay? तो यहाँ पर हम पैशन, डिजायर्स, फिजिकल कंपैटिबिलिटी देख रहे थे। अब हम देखेंगे इमोशनल कंपैटिबिलिटी एंड लव रोमांस थ्रू भकूट। वाव, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही बड़े रोमांटिक हो, बड़े ही फ्लर्टिशियस हो बड़े ही सेंशुअल हो, बड़े ही सेडक्टिव हो, दोनों ही इमोशनली अवेलेबल हो, और इमोशनली अवेलेबल होने से ज्यादा अपना प्यार एफर्ट से, एक्शन से दिखाना पसंद है। क्योंकि ये दोनों ही कार्ड फायर एलिमेंट के हैं, और फायर से मुझे यहाँ पर दिख रहा है एरिस, लियो, सजिटेरियस, एंड फायर एलिमेंट आ रहा है। एंड फायर जब आता है तो इंसान एक्शन ओरिएंटेड होता है, सिर्फ प्यार करना नहीं, जताना पसंद है। दोनों को ही, दोनों की लव लैंग्वेज ये है कि एफर्ट करो, दोनों की ही लव लैंग्वेज है कि एक एक्शन में दिखाओ। अगर कुछ बोलना है तो एक्शन लो, अगर कुछ करना है तो एक्शन लो, दिखाओ, जताओ, बोलो। और फायर के साथ साथ आता है रोमांस, फ्लर्ट। दोनों ही फ्लर्टिशियस हो, दोनों ही रोमांटिक हो, दोनों को ही एडवेंचर पसंद है, दोनों को ही नई नई चीजें ट्राई करनी है, दोनों का ही लव लैंग्वेज इक्वल दिख रहा है। ठीक है, इक्वल दिख रहा है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे आपकी वाइब सच में यहाँ पर फिजिकल डिजायर्स हो गए और लव लैंग्वेज हो गए। आप दोनों ही मांगलिक हो सकते हो, या फिर आप दोनों का मंगल का कोई सिमिलर कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपके प्लैनेट फर्स्ट और सेवेंथ में ओवरलैप कर रहे हो सकते हैं, या तो सिमिलर दशा चल रही हो सकती है। यस, तभी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतना अच्छा कनेक्शन आता है। लाइक समहाउ इट्स शोइंग मी दैट कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन जो कि पिछले जीवन से रिलेटेड है, ऐसा मुझे शो कर रहा है ये। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपको, कोई सोलमेट टाइप की एनर्जी, कोई कार्मिक कनेक्शन, और मैं आपको सच बताऊं, एक और चीज जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, अगेन मुझे ये दोनों फैक्टर्स तो बहुत अच्छे लगे, और इसका अगर मुझे स्कोर देना होता ना, तो मैं इन स्कोर को मतलब फुल देती स्कोर। मतलब मुझे देना होता तो नहीं, बट अगर मैं ऐसे जनरली, क्योंकि हम स्कोर तो देख नहीं सकते, बट अगर मुझे जनरली स्कोर देखना होता ना, तो मुझे ये लव एंड योनी में बहुत परफेक्ट स्कोर आ रहा है आप लोगों का। पर आप लोगों को अगर मुझे कोई एडवाइस देनी होती ना, तो मैं आपको एक एडवाइस देती यहाँ पर कि देखो, आप लोगों के भकूट और योनी बहुत अच्छा मैच दिख रहा है। मतलब ये कंपैटिबिलिटी बहुत सही है, बहुत इक्वालिटी और बहुत इक्वल है आप दोनों के बीच में। कहाँ पर आपको बैलेंस बनाना है पता है? आपको बैलेंस बनाना है ग्रह मैत्री, यानी कि मेंटालिटी वाइज एंड नेचर पर्सनैलिटी वाइज। बट इसमें भी बहुत अच्छी चीज मुझे पता है क्या लगती है, इफ यू आर ओवर थिंकर दे कैन ओवर एक्सप्लेन, इफ यू आर समवन हु थिंक्स क्विक, वो है जिनके अंदर पीस है, ठहराव है। इफ यू आर इंट्रोवर्ट देन दे आर समवन हु इज एक्सट्रोवर्ट। अगर आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो तो वो ओपन अप होते हैं। अगर आप वुंडेड हो तो वो अपने एफर्ट से हील करते हैं। तो वो भी एक बहुत बैलेंस है एक्चुअल में, और वही होता है एक परफेक्ट बैलेंस, एक परफेक्ट कॉम्बो, सच बताओ तो। एनीवेज, नाउ लेट्स सी अबाउट नाड़ी। नाउ व्हाट इज नाड़ी? नाड़ी इज समथिंग जो कि हमें दिखाता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अगर है तो क्यों है, क्या है ना? तो एक चीज तो बहुत कॉमन होती है, अगर आप लोगों की मैरिज हो रही है, मतलब आप लोगों को एक कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफ कोर्स है, ठीक है ना? क्योंकि हम किसी को भी ऐसे ही नहीं मिलते, और हमारी शादी तो बिल्कुल भी किसी ऐसे इंसान से नहीं होती कि जिनसे हमारा कोई कनेक्शन ही ना हो। इट्स लाइक कि हम किसी ना किसी तरीके से पास्ट लाइफ में कुछ अधूरा छोड़ के आए हैं, जिनसे हमारी शादी होती है ना? तो लेट्स सी कि आप दोनों के बीच में क्या वो कनेक्शन। एक और चीज मुझे आपको बतानी है, मुझे ना जिस तरीके से यहाँ पर योनी और भकूट का मैच बन रहा है ना, इट्स पॉसिबल दैट आप लोग लव मैरिज कर रहे हो।
आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है, क्योंकि वो चीज आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी दिख रही है। लेट्स सी, नाड़ी के बारे में देखते हैं अब हम। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए क्या आता है, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स। सी, एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है ना, आप लोग अलग हुए हो। यहाँ पर आपको इस चेहरे पे स्माइल दिख रही होगी, बट यहाँ पर एक फीमेल आगे जा रही है। इट्स लाइक कि 2 लोग अलग हुए हैं, बिट्रेल, चीटिंग, धोखा, अलग होना पड़ा सोसाइटी की वजह से, कल्चर की वजह से, रिलीजियस की वजह से, फैक्टर्स की वजह से, किसी भी तरीके के। और वो एक तरीके से एक होता है ना, पेंडिंग मीटिंग बाकी है या पेंडिंग यूनियन बाकी है, कनेक्शन पेंडिंग है आप लोगों का, डिस्टेंस। और वो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक नई एनर्जी आपके साइड से दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज दिख रही है जो आप दोनों के बीच में पेंडिंग है, और वो पता है क्या है, अब आप समझोगे कि वो आप दोनों के बीच में इक्वल क्यों नहीं है, क्या मेंटालिटी और नेचर। क्योंकि यही है आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट कह लो, या पेंडिंग कर्मा कह लो, या डेट कह लो, क्योंकि ये दिखाता है पास्ट लाइफ ग्रजिस को भी और पेंडिंग ग्रजिस को भी, और ये कार्ड दिखाता है क्लैरिटी को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू, अडेप्ट समथिंग न्यू। तो बेसिकली आप दोनों यहाँ पर सच बताओ ना, तो क्योंकि ये भी एयर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, एयर एलिमेंट जो होता है वो अगेन हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, हमारी मेंटालिटी से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपकी मेंटालिटी में मुझे थोड़े डिफरेंसेस भी शो हुए हैं। अब तक इतने सारी चीजों में मुझे जहां पर डिफरेंसेस शो हुए तो यही है वो सबसे मेजर। तो मुझे उसी चीज का बैलेंस बनाने के लिए और उसी से रिलेटेड कर्मा लेकर आप आए हो, ये दिख रहा है यहाँ पर। कम्युनिकेशन, मेंटालिटी, क्लैरिटी, वर्ड्स, यू नो। तो आप लोग देखोगे कि आप दोनों के सारी चीजों में बहुत मैच है, लेकिन आप कुछ चीजों में जहां पर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ये चीज जो मैं बोल रही हूँ वो अगर आपके लाइफ में होने लगता है ना, तो समझ जाना कि ये आप कार्मिक चीज जो है वो पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, और वही लर्न करने, वही बैलेंस करने फिर से मिले हो। अब मेंटालिटी में आप क्या ही बैलेंस करोगे, आपको ये लगेगा। बट आप देखो 2 ऑफ कप्स, इट्स लाइक कि जब दिमाग नहीं काम करे, जब थॉट्स काम नहीं करे, तब प्यार से डील करना है, ठीक है। इक्वालिटी में आप दोनों ही मानते हो, वो हमने शुरू में ही देखा था, और ये भी इक्वल एफर्ट्स को, इक्वल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, और वो आप दोनों के बीच में भगवान ने दिया है। कहीं ना कहीं वो कंपैटिबिलिटी आपकी स्ट्रांग है ना। तो जब आपको वर्ड्स से एक्सप्लेन करना नहीं आए, जब आपको लगे कि हमारी दोनों की मेंटालिटी, हमारे वहां पर डिफरेंसेस है, तब आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना है, टाइम देना है, ब्रेक लेना है, पॉज लेना है, समझना है, इमोशनली डिसीजन लेना है, और ये आप करोगे भी। ये एक्चुअली आप विथ टाइम लर्न करोगे ये चीजें, मुझे ये दिख रहा है। टाइम के साथ साथ आपको सीखने मिलेगा, यू नो, हाउ टू कम्युनिकेट और हाउ टू अंडरस्टैंड ईच अदर, है ना। ये आपकी लैंग्वेज सीखेंगे कि ओके माय पर्सन इज ओवर थिंकिंग अ लॉट, और मे बी माय पर्सन इज समवन जिनको जल्दी से हर्ट होता है, बहुत ही इमोशनली यू नो वुंडेड है, या फिर इमोशनली जल्दी से हर्ट हो जाते हैं, वैसा कुछ। तो ये धीरे धीरे समझेंगे आपको, और आप धीरे धीरे समझोगे कि इनका अप्रोच ऐसा क्यों है, ये पेशेंट इतना क्यों रखते, मतलब पेशेंस क्यों रखते हैं, धीरे से क्यों बिहेव करते हैं, या फिर इनका फ्लो ऐसा क्यों नहीं है, मेरे जैसे क्यों नहीं है। तो ये जब जहां पर आपको डिफरेंसेस शो होंगे, जब लाइफ के एक्चुअल इवेंट्स में आपको ये देखने मिलेगा, तब आपको थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकता है, बट वही आप लर्न कर रहे हो, क्योंकि जहां डिफरेंसेस आ रहा है और वही कॉन्ट्रैक्ट आना, ये पास्ट लाइफ ग्रजेस को दिखाता है, ये क्लैरिटी को, यूथफुल एनर्जी को लर्न करना, अडेप्ट करना। तो यू आर गोइंग टू अडेप्ट दिस थिंग्स, ओके। एंड विद दिस कार्ड आई कैन सी दैट नाड़ी जो है ना, वो हमारे बच्चों को भी शो करता है, ओके। तो डेफिनेटली ये एक्चुअल में एक यूनिटी, फैमिली, ग्रोथ, एक्सपेंशन, बैलेंस, स्टेबिलिटी को दिखाता है ये 2 ऑफ कप्स। तो वो चीज भी है ना। इतने सारे मुझे एयर एलिमेंट के कार्ड आ रहे हैं, किसी मतलब मैं ऐसी इंट्यूटिवली मुझे आ रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ, किसी को ट्विंस भी हो सकते हैं आप में से
जस्ट आया तो मुझे, ठीक है ना, बट ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है। ओके आपके मतलब ओके ये कोई कनेक्शन नहीं है, बट नाड़ी से हम बच्चे देखते हैं। बच्चे आपके बहुत स्मार्ट, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, काफी ब्रिलियंट, क्योंकि एयर एलिमेंट का आना मतलब अडेप्टिव, ब्रिलियंट, स्मार्ट, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, मरकरी जिनका स्ट्रांग हो, वैसे बच्चे। आपके भी 5th हाउस में मरकरी हो सकता है, या फिर जेमिनाई या वर्गो हो सकता है, या उनके हो सकता है, या फिर नवामशा में हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका किसी तरीके से 5th लॉर्ड हो सकता है, जो कि मैंने बोला, हाँ साइन बोला ना मैंने, हाँ, या फिर दृष्टि हो सकती है जेमिनाई की। हाँ एनीवेज इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट आई डोंट नो, लाइक मैं मुझे ये इंट्यूटिवली आया तो मैंने बोला। सो ये है व्हाट इज अमेजिंग, यू नो, लाइक मैं सच बता रही हूँ, मेरी नजर ना लगे नहीं लगेगी, लाइक मैं बहुत ही प्यार से ये रीडिंग कर रही हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपको, बट आई एम जस्ट अमेज्ड बाय सीइंग इट, यू नो, दिस स्कोर अबाउट योनी एंड भकूट। मतलब लव एंड योनी में इतने अच्छे स्कोर मैच हो रहे हैं आप दोनों के। इवन लाइक जो चीज आपको डिफिकल्ट लगेगी ना मेंटालिटी वाइज, वही आप लर्न करने आए हो, वही आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वही आपका कनेक्शन है, वही आपकी डोर है पास्ट लाइफ से। So that's all for the day. It was all about, you know, compatibility with your future spouse. कल हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन एंड उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो कल जरूर आइएगा, कल हम फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू टुमारो। Hello beautiful souls, I hope you are doing well. Welcome back to Khyati's Tarot Words. And now we are going to see Kundali based Kundali Milan. Hello beautiful souls, I hope you are doing well. Welcome back to Khyati's Tarot Words. Now this is episode number 4 and future spouse series में हमने इससे पहले बहुत सारी चीजें कवर की है, जैसे कि future spouse का look, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड वो आपको कब और कहाँ मिल सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें। नाउ इन दिस एपिसोड हम देखने वाले हैं कुंडली स्टाइल कंपैटिबिलिटी मैच, यानी कि जो हम कुंडली मिलान करते हैं वही स्टाइल में टैरो बेस्ड कुंडली मिलान एक्चुअल में आज होने वाला है। बट मैं आपको शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक बात बता दूं कि आप इसे अपने इंडिविजुअल कुंडली मिलान की तरह नहीं देख सकते। इट्स जस्ट कि हम कुछ बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी लाइफ के अलग अलग एरियाज में, और मैं वो स्टाइल एक्चुअली यहाँ पर यू नो यूज करने वाली हूँ। लेकिन एक्चुअल कुंडली मिलान जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले आप दोनों के इंडिविजुअल चार्ट्स, बर्थ डिटेल्स एंड एक्यूरेट बर्थ डिटेल्स, ताकि हम आपके चार्ट की डिटेल्स चेक कर सके, आपके ये जो हम आज 8 फैक्टर्स अलग अलग लेने वाले हैं उसको मैच करके देख सके। इसके अलावा हमें ग्रह दशा, अंतरदशा, महादशा चेक करनी होती है, साथ में हमें चंद्र कुंडली, नवांशा कुंडली चेक करनी होती है, ओवरलैपिंग प्लैनेट्स का जो होता है वो देखना पड़ता है, 7th हाउस, 12th हाउस चेक करना पड़ता है, और अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशंस और खास तौर पे राहु केतु की पोजीशन भी चेक करनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है। सो ये इंडिविजुअल कुंडली मिलान नहीं है, बट हाँ ये स्टाइल जो है वो एक्चुअल कुंडली मिलान जैसा स्टाइल आज रहने वाला है, ताकि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ काफी हद तक एक क्लैरिटी मिल सके, और वो भी टैरो के जरिए। Okay, now let's start your reading. And first of all, to connect with my energy, like this video, and to claim this reading, energy claim जरूर कीजिएगा कमेंट में। Now let's start episode number 4. Sorry, पर कैसा रहेगा अगर आप खुद ही खुद की रीडिंग कर लो? कैसा रहेगा अगर आप खुद टैरो सीख जाओ? सब कुछ आसान हो जाएगा, इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी, खुद ही खुद के लिए पढ़ लोगे, है ना? नहीं? Anyways, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं वो भी लाइव, 1-on-1, फेस टू फेस, स्पेशल अटेंशन के साथ, स्पेशल गाइडेंस के साथ, मिनिमम फीस में और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, जहां आप अपना डाउट तुरंत क्लियर कर सकते हैं,
तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना लाइव टैरो बैच, जिसमें आप सीख पाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस प्रो लेवल टैरो रीडिंग। 78 कार्ड्स तो आप सीखने ही वाले हो, लेकिन साथ में आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो कनेक्टेड है टैरो रीडिंग के साथ, वो भी सीख पाएंगे, ताकि आप कंबाइंड टैरो रीडिंग कर पाए और किसी भी सिचुएशन में सही प्रिडिक्ट कर पाए। और आपको साथ में मिलेगा एक प्रो लेवल टिप बोनस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद एज अ टैरो रीडर करियर बना सकते हैं और कैसे 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, खुद की या दूसरों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली टैरो से अलाइंड फील करते हैं, तो ये है आपका सिग्नल। मैं बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ अपना बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप अपना सीट जो है वो रिजर्व कीजिए, एनरोल कीजिए, और मैं आपको मिलूंगी आपके लाइव क्लास में। So now let's start your reading. As I said कि मैं यहाँ पर कुंडली मिलान स्टाइल में करने वाली हूँ, राइट? तो यहाँ पर एक्चुअली कुंडली मिलान में ना कुछ फैक्टर्स होता है, जैसे वर्ण, वश्य, तारा, नाड़ी, योनि, भकूट, ग्रह, मैत्री, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, और हम 1 बाय 1 करके इसको कवर करेंगे। एंड मैं आप दोनों के लिए कार्ड्स निकालूंगी और मैच करते जाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ कैसे मैच हो रही है, कहाँ मिस मैच है, क्या स्कोर बन रहा है। स्कोर एक्चुअली मैं फिगर वाइज नहीं बताने वाली, इट्स जस्ट दैट क्या मैच है ना, कंपैटिबिलिटी कहाँ कितना मैच है, कहाँ क्या है जो कि मिस मैच हो सकता है या फिर डिफरेंट एनर्जी है। ओके, लेट्स सी विथ लेट्स स्टार्ट विथ वर्ण। ओके, नाउ व्हाट इज वर्ण? वर्ण इज एक्चुअली सोल नेचर। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलेगा आपकी स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी क्या है। ओके, सो लेट्स सी सोल नेचर कैसा है आप दोनों का। आपके स्पाउस के लिए क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एंड यू आर द हर्मिट। ओ वाओ, एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पर मुझे इन दोनों कार्ड के साथ आप दोनों के बीच में एक चीज कॉमन आ रही है, और वो पता है क्या है? नर्चरिंग एबिलिटी। Yes, because with this card, Queen of Cups, I can see that your person is really, emotional, creative, nurturing, caring, motherly, protect करना, protective. Even it's possible that they are directly or indirectly involved in spiritual stuff. But ये ना provider है, protector है, healer है, nurturer है. It's like कि इनको बहुत अच्छा लगता है, इनका soul nature actually ऐसा है जो healing just by being, मतलब सिर्फ किसी लोगों के साथ रहकर ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे, पॉजिटिव एनर्जी दे, वैसे है वो, है ना। एक मदरली एनर्जी कैसी होती है? मदर के पास ना एक नेचुरल हीलिंग एबिलिटी होती है। मदर का टच हमें जब होता है, माँ हमें जब टच करती है, तो हमें नेचुरल लेवल पर बहुत ही सुकून मिलता है। तो वो एक्चुअल पीस वाइब्रेट करता है, वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, वो लव, वो केयर, कंफर्ट जोन, इनका ये एक सोल नेचर है कि उनके वाइब्रेशन से ही वो मिलता है। ऑल्सो विद दिस मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, इट्स पॉसिबल दैट दे आर बिलीविंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल स्टफ और रिलीजियस स्टफ, किसी देवी में, माता में, या फिर अपने ट्रेडिशनली जो घर से, मतलब हमारे कुल देवी होती है या फिर हमारी जो देवी होती है, उन्हें मानते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। साथ में मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी मम्मी से भी बहुत क्लोज हो सकते हैं, या फिर फीमेल से जनरली बहुत ही क्लोज फील कर रहे हो सकते हैं। अगर ये फीमेल है, अगर आप मेल और फीमेल के लिए देख रहे हो, तब तो वो खुद भी मतलब सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग में मानते हैं, बट अदरवाइज भी वो एक तरीके की हीलर नेचुरल एबिलिटी के साथ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट यू द हर्मिट, इट्स लाइक आप मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हो जिन्हें लाइफ में आइसोलेशन देखा है, या फिर काफी एक्सपीरियंसेस है, काफी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस रही है। अगर इस लाइफ में नहीं तो पास्ट लाइफ में आपकी सोल, आपकी ओल्ड सोल दिख रही है। ठीक है, आप एक ओल्ड सोल हो सकते हो, चाहे आप कितने भी एज में अभी हो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर अभी जब आपकी शादी हो रही है। इट्स लाइक यू आर ओल्ड सोल, बिकॉज द हर्मिट इज समवन जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, एंड समवन जो कि बहुत नॉलेज है, काफी डीप नॉलेज, एंशिएंट नॉलेज हो सकता है। स्पिरिचुअली आप बहुत सारी चीजों में मानते हो सकते हो, रिलीजियस हो सकते हो, और आपके अंदर मुझे दिख रहा है काफी विजडम है, काफी क्लैरिटी है,
काफी मतलब इट्स इवन पॉसिबल दैट यू आर समवन हु इज इंट्रोवर्ट सोल, यू नो, आइसोलेटेड सोल, अकेला रहना पसंद हो, सॉलिट्यूड पसंद हो, डीप इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी, ये आपको ज्यादा पसंद हो। इस कार्ड के साथ मुझे ये चीज आ रही है। आप किसी गुरु को, देव को, डीटी को मानते हो सकते हो, आपके इष्ट देव बेसिकली। एंड आप इट्स इवन पॉसिबल कि आपकी फैमिली का बिलीफ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, आप अपने फैमिली में थोड़ा डिफरेंट बिलीफ सिस्टम के साथ हो, लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ आप दोनों का मैच हो रहा है पता है, कि भले चाहे आप अलग माइंडसेट वाले हो, या आप पता है कब मानते हो, इसलिए कि जब आप जानते हो तब आप मानते हो। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ये इसको मानो, फॉलो करो और फॉलो करने लगे। आप पहले उस चीज को एक्सपीरियंस करते हो नेचुरली, और मे बी तो या तो फिर आप जानते हो, मतलब जानते यानी बुक्स पढ़ते हो। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि यू नो सीता को रावण ने ऐसे टच किया था तो मैं मान लूं, नहीं। आप वो बुक को जानोगे, या फिर आप रिसर्च करोगे, या फिर आप मल्टीपल लोगों के मुंह से सेम अगर बात सुनते हो, या आपको खुद एक्सपीरियंस होता है बेसिकली। दैट वाज सो शैलो एग्जांपल, बट आप बहुत डीपर लेवल में नॉलेज लेते हो, या ऑलरेडी आपको वो नॉलेज, आप एक ओल्ड सोल दिख रहे हो बेसिकली। एंड योर पर्सन इज समवन हु इज नेचुरल हीलर। ओके, तो ये एक बहुत सिमिलर एनर्जी है मुझे दिख रही है। ओके, और ये काफी मतलब मैच भी हो रहा है। मतलब अगर हम स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी की बात करें तो आप दोनों के बीच में एक अच्छा खासा मैच है। नाउ लेट्स सी अबाउट योर वश्य। व्हाट इज वश्य? वश्य इज ऑल अबाउट डोमिनेंस, कि किसका किस पर डोमिनेंस होगा। सो डोमिनेंस की मतलब ये नहीं होता कि यू नो पावर जताना, हक जताना। इट्स जस्ट दैट एक मैरिज में एक कैसे प्रॉपर होता है, जब एक इंसान गाइड करे, एक अडेप्ट करे, एक लीड करे, एक उस चीज को फॉलो करे, एक बैलेंस बनाए, तो वो एक्चुअल में होता भी है। कभी कभी कुछ केसेस में नहीं भी होता है। तो नाउ लेट्स सी आपके केस में क्या है। एक मिनट, यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स ठीक कर लेती हूँ मैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर के लिए आ रहा है, एंड आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो आपको लीड कर रहे हैं किसी तरीके से। वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सही समय पर आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। मैरिज को कहीं ना कहीं काफी रिस्पॉन्सिबल है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, प्रोवाइडर है। ठीक है, वो मैं से कैसे बोल रही हूँ, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स फायर की एनर्जी है। ओके, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट एयर एलिमेंट। आप जो सोचते हो ना वो आपके पर्सन करके दिखाते हैं, या फिर एफर्ट्स कर देते हैं। आप किसी चीज में अगर कंफ्यूज हो, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन, डिलेमा, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। ओके, ये कार्ड, एंड आपके पर्सन जो है वो आपके कंफ्यूजन दूर करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं आपके साइड से। या फिर आपका अगर किसी जगह पर मेंटली आपको लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, या फिर यू नो मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्डेड भी है अगर आप देखो तो, है ना। तो ये ब्लाइंड फोल्डेड एक्चुअल एनर्जी होती है कि जहां पर इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो आप जहां पर अपना डिसीजन नहीं लोगे ना, या नहीं ले पाओगे, वहां पर आपके पर्सन आपको गाइड करेंगे। आपके पर्सन, ये कार्ड की एनर्जी भी देखो, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फीमेल कहीं जा रही है एंड ये पर्सन को रास्ता पूछ रही है जैसे, और ये बता रहे हैं है ना। सो इट्स लाइक कि गाइड करना, आपके पर्सन आपको गाइड करेंगे, आपको यू नो किसी तरीके से हेल्प करेंगे और हैंडल करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे, प्रोवाइडर होंगे। आपकी जरूरतों को, आपकी चीजों का, आपकी सारी चीजों का बेसिकली इनको ध्यान रहेगा। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। नाउ लेट्स सी अबाउट यू नो तारा। नाउ व्हाट इज तारा? तारा इज ऑल अबाउट यू नो लक, फॉर्चून एंड ब्लेसिंग्स, कि कौन किसके लाइफ में वो ब्लेसिंग्स या लक और फॉर्चून लेकर आता है ना। तो अब हम वो देखेंगे। मैं पहले थोड़ी स्पेस बना लूं यहाँ पर। Six of Pentacles. Okay, amazing. And we have Ace of Pentacles. Wow. लेकिन यहाँ पर दोनों ही मुझे जो एक ब्लेसिंग्स या लक या फॉर्चून लेकर आ रहा है ना, वो मुझे क्या आ रहा है पता है? वो मुझे आ रही है फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आप उनके लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर जा रहे हो, और वो आपके लाइफ में किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला रहे हैं। वो आपकी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं,
क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये फ्रूट्स निकाल के बास्केट में भर रही है, बर्ड्स आर लाइक वो फ्रूट्स लेकर जा रहे हैं, देखो है ना, ग्रेप्स लेकर जाना। तो इट्स लाइक के वो एक तरीके से ना गिवर प्रोवाइडर, जो से मैंने पहले भी बताया है ना, तो ये एक्चुअली आपके लाइफ में लक, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, करियर ग्रोथ, ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। एंड आप इनके लाइफ में नेचुरल लेवल पर काफी स्टेबिलिटी लेकर जा रहे हो। इट्स लाइक आपके इनके लाइफ में एंटर होते ही इनके लाइफ में जितनी भी जहां पर भी स्टेबिलिटी नहीं है ना, जैसे ये अगर कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेशन है इनका, तो वहां पर मान लीजिए स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप उनके लाइफ में वो सीड बन के जा रहे हो, वो प्रोवाइडर बन के जा रहे हो, वो नेचुरल अपॉर्चुनिटी बन के जा रहे हो कि आपके एंटर होते ही इनके लाइफ में वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म वाइज स्टेबल हो जाएगी, जस्ट बाय बीइंग विद देम। आपको कुछ करना नहीं है, इसलिए कि आप वो लक, वो स्टेबिलिटी, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप नेचुरल लेवल पर लेकर जा रहे हो। दोनों ही अर्थ एलिमेंट के कार्ड है, जो कि एक मटेरियलिस्टिक गेन और ग्रोथ को दिखाता है, एंड दोनों ही फाइनेंशियल और करियर सक्सेस को दिखाता है। तो मुझे आप दोनों का साथ में रहकर फाइनेंशियल एंड करियर सक्सेस दिख रहा है, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। अगर मैं कार्ड्स में अब तक की जो मुझे एनर्जीज आ रही है सबसे ज्यादा वो आ रही है मुझे टॉरस, फिर लिब्रा एंड कैप्रिकॉन, ओके। एंड साथ में मुझे आ रहा है यहाँ पर पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ओके। एंड हर्मिट के साथ मुझे लिब्रा एंड वर्गो। तो ये मुझे इतने अभी तक के सिंबॉलिक साइंस भी दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट योनी। एंड नाउ व्हाट इज योनी? योनी इज ऑल अबाउट फिजिकल कंपैटिबिलिटी, और वी कैन से पैशन, डिजायर्स, ओके, कि वो केमिस्ट्री कैसी है आप दोनों के बीच में। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके स्पाउस के लिए आ रहा है। जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके। एंड 8 ऑफ कप्स, ओके। कहीं ना कहीं आप दोनों ही बहुत सेम टाइप के लोग हो, ठीक है, व्हेन इट्स कम टू फिजिकल कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आप दोनों के इंटरेस्ट और डिजायर्स बहुत सेम लेवल पर है, ओके। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इट्स लाइक ए 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स समथिंग जो कि एफर्ट्स करता है लेकिन अग्रेसिव नहीं है। आप जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा, मतलब रोमांटिक, इमोशनल हो सकते हैं, बट वो जो एक फिजिकल चीजें होती है ना, वो आप ज्यादा डिजायर्स नहीं हो सकते, या फिर आपको अगर डिजायर्स है भी तो आप उन चीजों को लिए रिलेशनशिप में आपके लिए वो मायने नहीं रखते, वो चीजें फिजिकल एक्सपेक्टेशंस या डिजायर्स। बट अगर आप दोनों की बात भी करें कि वो मैच कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो मैच कर रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आपके पर्सन ग्राउंडेड है एंड आपका इमोशनल अप्रोच है, लेकिन एक डिटैच्ड एटीट्यूड के साथ, ठीक है। इमोशनल अप्रोच से मेरा मतलब है कि ओके, लाइक किसी किसी को ये मेरा वर्ड्स जो है वो बहुत डायरेक्टली रेजोनेट करेगा, किसी को नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक होता है ना कि हमारे लिए वो चीज मायने नहीं रखती, या फिर हमें सॉफ्ट लव, सॉफ्ट टच, इमोशनल डीप कन्वर्सेशन एक्साइट करती है ना, इमोशनल कम्युनिकेशन एक्साइट करता है, एंड कहीं ना कहीं सॉफ्ट लव, सॉफ्ट टच, ये सारी चीजें हमें पसंद है। तो यहाँ पर आपका मुझे कहीं ना कहीं वैसा साइड नजर आ रहा है, और आपके पर्सन का मुझे वो एक्सट्रीमिस्ट साइड नजर नहीं आ रहा है। वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंडेड है, ठीक है, वो भी पेशेंस रखते हैं, उनका भी एक स्लो या स्मूथ वे है, ठीक है। बट ये ही चीज आप दोनों के बीच में मैच भी कर रही है। बट मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों की योनी के स्कोर, इट्स पॉसिबल कि, क्योंकि जनरली 4 स्कोर होता है, तो इट्स पॉसिबल कि ये 1.5 या 2 हो, है ना, अगर आप मैच करो या बाद में मैच करवाओ तो। बट दैट इज नॉट गुड, और दैट इज नॉट बैड एक्चुअली। Okay, now let's see about your ग्रह मैत्री। Okay, wait, ग्रह मैत्री। अब ग्रह मैत्री क्या है? ग्रह मैत्री एक्चुअली कंपैटिबिलिटी है आपके मेंटालिटी की। ओके, सो लेट्स सी कि मेंटालिटी वाइज आप लोग कैसे हो।
ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये कार्ड निकालने से पहले एक चीज बतानी है कि एक्चुअली ये जो स्टाइल में मैं कुंडली मिलान कर रही हूँ, सॉरी कंपैटिबिलिटी मैच कर रही हूँ, दैट इज रिलेटेड टू कुंडली मिलान स्टाइल। तो अब जब कुंडली मिलान स्टाइल में हम जब करते हैं तो एक्चुअली कुंडली मिलान जो हम करते हैं वो एक्टिवेट कब होता है आपको पता है? वो एक्टिवेट शादी के बाद होता है, लेकिन हम शादी के पहले देखते क्यों है? ताकि हमें पता चले कि हम जब शादी करेंगे तो हमारे लाइफ में क्या क्या चीजें कैसे हो सकती है। तो वो हम स्टार्स मैच करते हैं, वो हम गुण मैच करते हैं। तो ये जो भी चीजें मैं देख रही हूँ अभी, ये एक्टिवेट आपकी लाइफ में बाद में होगा जब आपकी शादी हो जाएगी, है ना। तो अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन को डेट कर रहे हो, प्यार करते हो, या फिर आपके ऑलरेडी स्पाउस है और इनसे आपको लगता है कि अभी इसमें से कुछ चीजें मैच नहीं हो रही, दिस दैट, तो जब शादी होता है, एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक जब आप दोनों के सोल एक होते हैं ना, तब वो एक्चुअली कुंडली मिलान जो होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होता है। हमारा नवांशा चार्ट एक्टिवेट भी तब होता है जब शादी होती है, ठीक है। नवांशा शादी के लिए जब हम देखते हैं ना, तो स्पेसिफिकली तब हमें रिलेशनशिप में हम कुछ माइनर गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन मेजरली वो एक्टिवेट होता है हमारे शादी से, है ना। नाउ लेट्स सी, आपका मैं देख रही थी ग्रह मित्र। अरे एक मिनट, 2 कार्ड्स आ गए, वेट, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। डिवाइन हमें एक कार्ड दीजिए ग्रह मित्र से रिलेटेड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए क्या आता है, लेट्स सी। द अननोन कार्ड, ओके, सो ये एक्चुअली इस डेक में एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है, एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रह मित्री मतलब मेंटालिटी, कम्युनिकेशन, ओके। सो पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, ठीक है। और जो चीजें उनको बोलनी है, कम्युनिकेट करना है, तो वो डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, वो लीड करेंगे, वो एक्शन लेंगे, वो सामने से बोलेंगे, वो जैसे जो है सामने होंगे, यूथफुल होंगे, चाइल्डिश एनर्जी होंगे, मतलब चाइल्ड लाइक, सोचेंगे नहीं ज्यादा, बोल देंगे मन में जो होगा। अगर बात करें उनकी मेंटालिटी वाइज, तो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कैसे इंसान जो कि यू नो नई नई चीजें ट्राई करना, अडेप्ट करना इनको पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है, तो ये इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएंगे। एक्सप्लोर करना पसंद है तो इनकी मेंटालिटी भी वैसी होगी, है ना, कि एकदम ओपन माइंडेड, या फिर कह लो कि एक्सप्लोर करना, ये सारी चीजें। बट ऑल ओवर अगर आपको समझना है कि कम्युनिकेशन डायरेक्ट करेंगे, ये नहीं कि मुझे समझो, मेरे साइलेंस को समझो, अवॉइडेंट नहीं है, एफर्ट करते हैं, लीड करते हैं, सामने से अप्रोच करते हैं। हाँ, इमोशनल डीप कन्वर्सेशन में ये कहीं कहीं थोड़ा लैक कर सकते हैं। अगर आप इमोशनल डीप फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशन कर रहे हो तो इनको नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे डील करूं, इट्स इवन पॉसिबल आपके साथ स्पेशली। बट ये ऐसा नहीं है कि ये अवॉइडेंट है, क्योंकि ये इनके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है, वो है ना, तो वो चीज है। बट द थिंग इज के आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर बात कर रहे हो, एंड ये थोड़ा सरफेस लेवल पर बात कर सकते हैं। आप ओल्ड सोल भी हो और आपका नॉलेज भी मुझे इनसे ज्यादा दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अननोन कार्ड एक्चुअली कहता है हिडन मिस्टीरियस बातें करना, फिलोसॉफी पे बात करना, डीप लेवल पे बात करना, डीपर कम्युनिकेशन करना, डीपली इमोशनल चीजों पे बात करना। एंड आपकी मेंटालिटी जो है वो आप एकदम जड़ तक जाते हो, कोर तक जाते हो, है ना। और ये जो है ये थोड़ा सरफेस लेवल पर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि मेंटालिटी मैच नहीं हो रही है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, जिस तरीके के सोल आप हो, जिस तरीके का नेचर आपका है, जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, मेंटालिटी, कम्युनिकेशन का जो डेप्थ है वो आपके पार्टनर में नहीं हो सकता, दैट इज पॉसिबल, ओके। तो वो डेप्थ जितनी आपके अंदर है वो इनके अंदर मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि वॉन्ड्स का जो कार्ड आ रहा है, नो डाउट आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, मतलब ये बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखा था। तो इस कार्ड के साथ मुझे एनर्जी ये भी आ रही है कि अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पर इंसान ने बहुत सारी एफर्ट्स किए हैं लाइफ में, या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, हार्डवर्क किया है, एक्शन किया है, एफर्ट्स किए हैं, मेहनत की है, लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल देखी है ना। और पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा यूथफुल कार्ड होता है जहाँ पर एक ऐसी चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है ना, एक टीनेजर एनर्जी होती है। तो मेंटालिटी वाइज इट्स पॉसिबल दैट यू आर समवन हु इज ओल्ड सोल, एंड आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग है, इनकी थोड़ी सरफेस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है, बहुत डीप लेवल की कम्युनिकेशन करते हो, ये थोड़ा सरफेस लेवल की करते हैं, ठीक है। ये एक चीज पॉसिबल है, यहाँ पर थोड़ा मिसमैच हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
बट अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये एक यिन यांग, एक मस्कुलिन फेमिनाइन, एक एनर्जी को बैलेंस करता है। क्योंकि अगर दोनों सेम लेवल के हैं, अगर ये कहे कि मेरे पास भी बहुत नॉलेज है, अगर ये कहे मेरे पास भी बहुत नॉलेज है, तो कौन सुनेगा, राइट? कौन समझेगा? कौन है जो कि आपकी नॉलेज को समझेगा डीपर लेवल पर? या यहाँ पर थोड़ा सा कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स आ सकता है, क्योंकि लाइफ है और मैरिज है, और मैरिज एक बार हो जाती है तो सालों तक, हमारे लास्ट ब्रेथ तक हम साथ में रहते हैं। तो वो कोई माइनर कॉन्फ्लिक्ट या मिसमैच हो सकता है, बट अब तक की बेस्ट चीजें मुझे जो यहाँ पर ऊपर मतलब आई है, उसके कंपैरिजन में ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव और बहुत डीपर लेवल पर और हाई लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट हो। क्या यिन यांग हो रहा है? अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर समझदार हो, अगर आप बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल डीपर लेवल पे बात करते हो, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रोंग है, तो ये माहौल को हल्का करेंगे, ये माहौल को थोड़ा सा लाइटर करेंगे। ठीक है, ये चीज। ओके, अब हम देखते हैं कि आप लोगों की दोनों की गण क्या है। मतलब गण क्या होता है? गण होता है आपकी पर्सनालिटी मैच। ओके, तो पर्सनालिटी नेचर जो होता है उस, तो बेसिकली पर्सनालिटी कितनी मैच होती है। ओके, ये देखेंगे हम। एक और चीज, जब हम एथिकली और ओरिजिनली जब कुंडली मैच करते हैं तो गण से हम देखते हैं एक्चुअली मनुष्य गण, देवता गण, राक्षस गण। अब राक्षस गण से मतलब नहीं होता कि आप राक्षस हो, कोई राक्षस नहीं होता, हम सब ह्यूमन है और हमारे लिए देखा जाता है। ठीक है, बट ऐसा होता है ना सात्विक, तामसिक एंड रजोसिक, तो वैसे ही बस। नाउ लेट्स सी पर्सनालिटी कैसी मैच हो रही है आप दोनों की। 10 ऑफ कप्स इनके लिए आ रहा है। ये पहले से ही प्रोवाइडर, फैमिली ओरिएंटेड तो दिख ही रहे हैं मुझे नेचर वाइज। एंड आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो आपकी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है जिन्होंने लाइफ में काफी चीजें देखी है, लाइफ में काफी लोनलीनेस, आइसोलेशन देखा है, या आपके इस लाइफ में या आपके पास्ट लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर भी एक ओल्ड सोल आ रहा है और आपके अंदर भी वो एक चीज यहाँ पर पर्सनालिटी में है कहीं ना कहीं। पर आपने लाइफ में चाहे जितनी भी चीजें देखी हो, ठीक है, आपने इस एक चीज पॉसिबल है कि आपने अपने आप में बहुत सरवाइव किया है। ठीक है, आप किसी तरीके के सर्वाइवर तो हो। एंड आपके पर्सन ना आपके लाइफ में पता है क्या लाएंगे? रोमांस, फीलिंग्स, इमोशंस प्रोवाइड करेंगे आपको। एक प्रोवाइडर, एक हीलर, एक ऐसी एक एनर्जी लेकर आएंगे। इनकी पर्सनैलिटी भी, ये कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी भी है इमोशनल, पहले से वो आ रहा है। इमोशनल है आपके पर्सन, इमोशनली अवेलेबल भी दिख रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली और लाउड वन को बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना, कहीं ना कहीं बहुत प्रोटेक्टिव, प्रोवाइडर, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। विशेज अपने घर वालों की सारी फुलफिल करता है, अपने लोगों की, अपने क्लोज वंस की, ऐसा इनका नेचर है। आप भी सर्वाइवर हो, आपने भी काफी लाइफ में कुछ कुछ चीजें देखी हो सकती है, स्ट्रगल, आइसोलेशन, लोनलीनेस। इवन इट्स पॉसिबल कि आप कोई ऐसे फेज से गुजर रहे हो, 7.5 दशा, कोई बेसिक राहु की महादशा बहुत खतरनाक होती है। एंड शनि की भी ऑफ कोर्स स्ट्रगल, डिसिप्लिन लेकर आता है। राहु हमारे लाइफ में डिल्यूजन लेकर आता है और बहुत ही अप्स डाउन्स लेकर आता है। या फिर आपकी कोई ऐसी अंतरदशा चल रही हो सकती है, केतु की भी, इवन केतु की महादशा अंतरदशा में भी काफी डिफिकल्टीज आती है। या तो फिर आपके ऐसे कोई हाउसेस में रहा हो सकता है राहु केतु सैटर्न की, जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल लेकर आ रहा है। तो ये स्ट्रगल जो आपके लाइफ में आया है और जिसकी वजह से आपके नेचर में जो बदलाव आया है विथ टाइम, है ना, और जो आइसोलेशन आया है, मान लीजिए एक्सपीरियंसेस हुआ है, आपकी सोल कहीं ना कहीं, अगर आप बहुत ज्यादा लोनली फील करते हो ना अपने लाइफ में, ये आपके लिए वो पार्टनर बन के रहेंगे कि जिनके साथ रहकर आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन मिलने वाला है, सबसे ज्यादा प्यार मिलने वाला है, क्योंकि ये आपके प्रोवाइडर है। चाहे आपकी मेंटालिटी कितनी भी मिसमैच हो, ठीक है, चाहे आप कितने भी डीप सोल हो, ओल्ड सोल हो, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऑल्सो वी हैव 5 ऑफ कप्स इन द बॉटम कार्ड। तो हो सकता है कि आपने अपने मायके में या फिर आपके पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में भी पिछले टाइम में कहीं बहुत स्ट्रगल देखी है, और आपके पर्सन वो कहते हैं ना, वो नीड्स, वो खालीपन, वो कमी जो है वो पूरी करेंगे। इट इज इवन रिलेटेड टू इमोशंस। ऐसे भी नहीं कि खजाना भर दे रहे आपकी जिंदगी में, बट जस्ट बाय बीइंग विथ यू, जस्ट उनकी एनर्जी आपको बहुत हील कर देगी। मुझे ऐसा बहुत आपके सारे कार्ड से ये चीज आ रही है। एनीवेज,
Now let's see about Bhakut, and finally Bhakut is all about romance and emotional availability. तो ये जितना भी आ रहा है इसमें हम और डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में भकूट, लव, रोमांस, इमोशनल अवेलेबिलिटी कैसी है आप लोगों की। वाओ, टेम्परेंस आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आ रहा है। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो दोनों ही कार्ड में ना एक चीज है और वो है कॉमन एफर्ट करना, सो व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, लाइक आप दोनों ही बहुत एफर्ट करोगे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इक्वल एफर्ट करोगे। इनफैक्ट आपके स्पाउस के एफर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा होंगे, सच बता रही हूँ। इनका पेशेंस, इनका इमोशनली अवेलेबल रहना समय पे, ठीक है, और साथ में इनका आपके लिए एफर्ट्स करना, साथ में आपके लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जब इमोशनली आपको इनकी जरूरत है तब जितना हो सकता है ना, बन सकता है, वो एकदम खड़े रहेंगे आपके लिए। आप भी उनके लिए इक्वल एफर्ट कर रहे हो, आप अपना पूरा ट्राई करते हो, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहने का, उनके साथ रहने का कोशिश करते हो। इस तरीके की मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। अगर बात करें रोमांस की, तो रोमांस की लैंग्वेज भी बहुत सिमिलर है। इट्स लाइक ए लव लैंग्वेज बहुत सिमिलर है ना। बट इनका डेफिनेटली, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, इनका एफर्ट्स आपके लिए ज्यादा है। इनका आपके लिए वेट करना, पेशेंस रखना, इमोशनली अवेलेबल रहना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपके साथ, या फिर प्लान करना रोमांटिक डेट्स या रोमांटिक चीजें, ये इनका आपके लिए ज्यादा मुझे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब इनको सही टाइम पर आपकी जरूरत होगी ना इमोशनली, तो कहीं कहीं आप लैक करोगे। ओके, कहीं ना कहीं लैक करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स हमारे बॉटम ऑफ द डेक में है, तो ये एनर्जी आ रही है आपके लिए कि आप काफी इंडिपेंडेंट हो, काफी सर्वाइवर हो, आपको वैसे नीड नहीं होती है, लेकिन ये खड़े रहेंगे। एंड कहीं ना कहीं आप भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि अपनी सिचुएशन में आई एम देयर फॉर यू, बट हम सबको अपनी अपनी सिचुएशन खुद हैंडल करनी है। इट्स लाइक यू आर सो इंडिपेंडेंट, इट्स लाइक यू आर सो समहाउ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड और ग्राउंडेड इवन, ठीक है। तो इमोशनली तो अवेलेबल हो एक दूसरे के लिए, लेकिन एफर्ट्स इनके डेफिनेटली ज्यादा है, कहीं वन वे ना हो जाए, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट नाड़ी। एंड व्हाट इज नाड़ी? नाड़ी इज ऑल अबाउट past life connection, karmic connection, even like health और प्रेगनेंसी, इन सब से रिलेटेड होता है। नाउ लेट्स सी आपके स्पाउस के लिए आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं मुझे आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से मिले हुए ऐसा दिख तो रहा है, ठीक है। एंड मैं एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी कि क्या कनेक्शन है आप दोनों का, और क्या आपके लाइफ में जो कार्मिक पेंडिंग चीज है वो है। मैं आपको बताऊं तो मैंने बताया ना कि ये आपके लिए ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, या फिर ये काफी एक्स्ट्रा प्रोवाइडर है। हमेशा आप देखना, आप पूरी रीडिंग में आपने सुना होगा प्रोवाइडर प्रोवाइडर प्रोवाइडर, एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, शादी के बाद ये करेंगे। तो ये क्यों है पता है? ये कहीं ना कहीं इनका पेंडिंग कर्मा है, एफर्ट करना, एक्शन लेना, क्योंकि फायर एलिमेंट आना, 2 ऑफ वॉन्ड्स आना, एक्शन का कार्ड आना, एफर्ट्स का कार्ड आना, ये इनका पेंडिंग कर्मा है और ये पूरा करने आए हैं। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज समथिंग, आप देखो एक वाटर में हो, सोए हो एंड फ्लावर्स पड़े हैं, इट्स लाइक यू आर सैड, और मे बी मतलब ये इमेज की बात कर रही हूँ, एंड शी इज डूइंग नथिंग, उनके हाथ भी फोल्ड है, राइट। सो इट्स लाइक कि अगर आप नहीं भी करते हो एफर्ट्स, तो इनको तो करना ही है। ये अपना पेंडिंग जो आप इनको लाइफ में देकर आए हो ना, आप अभी भुगतने आए हो। क्योंकि सी नाड़ी हमें क्या दिखाती है? नाड़ी हमें एक्चुअली दिखाता है कि आप दोनों का कार्मिक पेंडिंग कर्मा क्या है एक दूसरे के लिए। आप दोनों शादी कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सो इट्स लाइक आई कैन सी दैट योर पार्टनर विल मेक मोर एफर्ट्स
उनके एक्शन ज्यादा होंगे, और जब तक वो इस लेसन को नहीं समझेंगे ना कि ओके नो मैटर व्हाट मुझे ज्यादा एफर्ट्स करने ही है, नो मैटर व्हाट मुझे ज्यादा प्रोवाइड करना है, मुझे यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहना है, फिर चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइज हो, अंडरस्टैंडिंग वाइज हो, ये मुझे ज्यादा करना ही करना है। जब तक वो इंसान नहीं समझेंगे तब तक आपके बीच में माइनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, बट ये आपका कार्मिक है और इसी रीजन के वजह से ये आपके लिए हमेशा ज्यादा एफर्ट करेंगे और इनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कहीं ना कहीं नाड़ी से रिलेटेड आपके हेल्थ की, तो देखिए एक चीज वेरी ऑनेस्टली, लाइक आप लाइक करो नहीं करो, आपको कमेंट करना ही नहीं करना है, आपको क्लेम करना ही नहीं करना है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक कमेंट से मेरा कुछ कम नहीं हो जाएगा, इट्स अबाउट यू गाइस। बट 4 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज आपको अपनी मेंटल कंडीशन का बहुत ध्यान रखना है। इट्स नॉट बिकॉज योर पार्टनर इज गिविंग यू स्ट्रेस, इट्स बिकॉज समहाउ यू आर टेकिंग सो मच स्ट्रेस। इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं होना है या इतना भी वो नहीं होना है, ठीक है ना। जब जब जो चीजें फील हो रही है बिकॉज यू आर ओल्ड सोल और समहाउ इंट्रोवर्ट और मे बी नॉट एक्सप्रेसिंग इनफ, तो वो चीज आप कर लेना, ओके क्योंकि हेल्थ वाइज ये कोई इशू अगर दिखाता है या कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है तो समहाउ इट्स शोइंग मी मेंटल कंडीशन जहां पर आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, ओके और अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो और ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, कहीं ना कहीं मुझे बच्चे से रिलेटेड ग्रोथ तो दिख रहा है, मतलब बच्चे और बेबीज होना, इस तरीके की चीजें मुझे दिख रही है, ऐसा नहीं कि नहीं होना। बट एक चीज जो कि आ रही है, किसी तरीके की मेडिकल हेल्प आपको लग सकती है, ओके तो ये चीज पॉसिबल है। So that's all. And this was all about, compatibility with your future spouse. कल हम फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 5, which is related to your future spouse profession and उनकी financial stability. So कल फिर आइएगा और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय एंड सी यू टुमारो।